क्योंकि एक सिंपल हाउसवाइफ से आज एक लीडिंग लेडी बनी हूँ थ्रू वेस्टीज। और सर मैम ने बहुत जब टूट गई थी सर मैम ने बहुत सहारा दिया था। और थैंक्स टू जो हमारा फाउंडर है वेस्टीज की मिस्टर गौतम मलिक सर और दीपक सुद सर, कनवीर सर को, उन्होंने भी बहुत हिम्मत दिया है मुझे। आज मेरे लाइफ का बहुत सारा हकीकत मैं आपको बोलूँगी। खुशी है, गम है, सक्सेस है, सब कुछ उसी के साथ है। आई एम सो ब्लेस्ड। उसी समय जो हमारा वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी वेस्टीज आया था हमारी लाइफ में, और मैं वो और कोई नहीं थे, हमारी जो ग्रेट अपलाइन आगे बैठे उन्होंने भुवनेश्वर आए थे वो अपॉर्चुनिटी लेकर, और उन्होंने बुलाए थे सिद्धार्थ सर आए थे और बाली सर भी आए थे। उनको बोले तो आजा प्लान दिखाने के लिए। मैं जितना जानती हूँ मैंने उनको बोला फिर कहाँ जा रहे हो, जैसे वो एक पति जाता है, एक काम हो नहीं पाया फिर कहाँ जाते हो, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, ये बात भी उस दिन मैंने बोली थी। फिर भी नेगेटिव आया था मन में, कुछ नहीं होगा आपसे, छोड़ दो। मगर उनकी एक सबसे बड़ी अच्छी बात रहती थी, किसी की बात नहीं सुनते थे, ना पत्नी की सुनते थे, ना माँ का सुनते थे, ना पड़ोसी के सुनते थे, मेरी बात कुछ नहीं से सुनते थे। वो जो खुद उनको अच्छा लगे वही चीज करते थे। आज आपको जो अच्छा लगता है वही करो, किसी को पूछो मत। आपकी लाइफ में आपको क्या करना है, पत्नी को पूछोगे, कुछ भी उल्टा सीधा बोल दी, कोई चलो सीधा भी बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। खुद का डिसीजन खुद लेने के लिए कोशिश करो। जब डिसीजन खुद लोगे ना तो सही होगा। उस समय सुदर्शन जी सर जब मेरी बात सुनते तो आज क्या यहाँ में होती? यस, आज भी मैं जब याद आती है ना कितनी मूर्ख थी मैं खुद को गाली करती हूँ। और उसी समय 2008 को सर की वजह से हम लोग ने वेस्टीज ज्वाइन किया था। प्राउड फील करती हूँ, ऐसे अपलाइन को हम लोग पाए हैं। और जब 8 तारीख को घर लौटे प्रोडक्ट एक वेस्टीज की पैकेट लेकर, मैंने बोला ये फिर क्या है, ये कौन सी कंपनी लेके घर को चले आए? बोले कुछ नहीं, मेरे ऊपर भरोसा है। बोला हाँ भरोसा है तो आप चुपचाप रहिए, मुझे थोड़ा मेंटली हेल्प करिए और कुछ नहीं करना है आपको, शांत रहिए, मेंटली हेल्प करिए, मुझे खाना दीजिए, मैं सो जाऊं, सुबह देखिए क्या करती हूँ। ये ट्रेलर लाइव फिल्म अभी बाकी है। दिमाग में कुछ नहीं आता था, वो जो बोलते थे मैं खाली सुनती थी, मगर कुछ दिमाग में चलता रहता, ये क्या बोलते हैं, पागल हो गए क्या, दिमाग काम नहीं करता है क्या? ये इनकम टैक्स के नौकरी छोड़ के इतना पैसा भर के आता, ये एमएलए में एक एमएलए में गए, फिर दूसरा एमएलए, ये क्या चल रहा है? फिर उसी समय उनकी आंखों में एक बिलीव दिखाता है, कॉन्फिडेंस दिखाता, जो मैं पहचान गई थी, नहीं अभी ये कुछ करके दिखाएंगे, उनको साथ निभाना है। बोले अभी साथ भी आप नहीं दोगे तो शायद मैं टूट सकती हूँ, क्योंकि एक पत्नी की हेल्प एक पति को जरूर चाहिए, क्योंकि उसकी बैकबोन होती है। याद रखिए, जब एक पति घर से बाहर निकलता है तो जब मीटिंग के लिए जाता है, रोक दो, क्यों जा रहे हो, कितने बजे आओगे? सर गई मीटिंग खत्म हो गई, वहां और मीटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि माइंड डिस्टर्ब हो गया उनका। वो जब घर से जा रहे कुछ मत बोलो, पूरा आराम से। मैं क्या करती थी रियलिटी में बताऊं, खाना दे देती थी, जूता पॉलिश करती थी, ड्रेस ब्लेजर टाई सब, एक चीज भी वो नहीं लेते थे, सब रेडी रखती थी 7 बजे से पहले। यही मेंटाली में हेल्प करती थी। उन्होंने जब तक थे एक बार जूता पॉलिश उन्होंने नहीं किया। मैं गर्व से करती, मैं करती थी अपने हस्बैंड के काम, और वो आराम से जाते थे, काम करते थे। रात को जब लौटते थे तो मुंह पे एक स्माइल होता था, और मुस्कान वो सक्सेस का मुस्कान था। और उसी समय वेस्टीज स्टार्ट हो गया। बहुत सारे लोग हमारे ऊपर बिलीव नहीं किए, क्योंकि हम अदर एमएलए में हार चुके थे, और बहुत सारे लोगों ने वहां पर ताना दिया, सुदर्शन जी, मोहंती जी जो हारे हुए लोगों को लेकर वेस्टीज में जा रहे हैं, हार के लौटेंगे, आपको हमारी तरफ से वेलकम है। उन्होंने बोला हारूंगी जी तुम, ये तो ऊपर वाला बताएगा, ये तो समय बताएगा, मगर तेरे पास लौट के नहीं आऊंगी।
और उस दिन बहुत लोग घर को आए थे, जब वेस्टीज ज्वाइन कर लिए, बहुत ताने दिए, पागल हो गए दोनों, दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसका तो काम नहीं कर रहा है, इसका पत्नी की दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। और घर के लोगों ने क्या बोला, तेल साबुन शैम्पू का बिजनेस कर रही हो, क्या कर दिया। ये लास्ट में यही बचा था। मतलब हमको शर्म आती है तुम दोनों के ऊपर, ये बताते थे। मैंने बोला ये शर्म क्या बात है, काम कर रहे हैं, कुछ करके दिखाएंगे ना। हो हमने तो देख लिया ना एक में। तो घर के लोग ने हाथ उस दिन छोड़ दिया, सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था उस समय। अपलाइन साथ में थे, मिस्टर बाली सर साथ में थे और मैं थी। ये भी क्वेश्चन मैंने उनको पूछा था, ये स्टार्ट कर रहे हो, कर दोगे, नहीं कर पाई तो, क्योंकि पत्नी हूँ तो बच्ची आ गई थी तो टेंशन रहती है, ये नहीं होगा तो क्या करेंगे। नहीं, ये मैं किस वेस्टीज में कुछ करके दिखाऊंगी, बिलीव रखिए, आपको रास्ते के ऊपर नहीं लाऊंगी, भरोसा रखिए मेरे ऊपर। वो जो एक बात उनके ऊपर मैंने भरोसा रखा था। और उसी समय हमारी ऑफिस नहीं थी उड़ीसा में, दिल्ली से प्रोडक्ट मंगवाना पड़ता था, बहुत दिक्कत था, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं था। उसी समय लोग बोलते हैं, अभी तो बोलते हैं इतनी प्रोडक्ट आने के बाद भी लोग की कंप्लेन रहती है। उसी समय नॉनी स्पिरुलिना फ्लैक्सेल से हमने शुरू किया था, कुछ नहीं था। मेरा खुद का मैं बोलूँ माइग्रेन का प्रॉब्लम था, 7 साल में जिन्होंने डॉक्टर ने भला नहीं कर पाया, मैंने वेस्टीज की प्रोडक्ट से मेरे 1 साल में सब गायब हो गया। और लोग बहुत सारी ताने देते हैं, जब आप कुछ कर नहीं पाते हो, जब उसके बाद कुछ करके दिखाते हो तो लोगों का ताना बंद हो जाता है। जब कुछ लोग बोलते हैं ना तो थोड़ा सा शांत रहिए, सुनने की आदत डालिए। जो सहता है वो बड़ा होता है, जो कहना वाला बड़ा नहीं होता है। कि उस जो सहन की शक्ति होती है भगवान उसके पास होते हैं। कर्म कर जा फल का आशा मत करो, ऊपर वाला बैठा है देख रहा है, सच्चा क्या है झूठ क्या है। और उसी समय मतलब चैलेंज था, रेंटेड हाउस, डिफिकल्टी मेंटेन कार, बहुत सारी उधारी थी, बहुत टफ टाइम चल रहा था, फिर भी हार नहीं माने। सबके सामने होता है हार, फेल्योर आती है, हार आती है, हार नहीं मानना है। यहाँ दिमाग से मानना नहीं है तो आप कभी नहीं हारोगे। जब आप हार मान जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको उठा नहीं सकता। और ये गाड़ी थी उसी समय, और बहुत सारी चैलेंज हमारी लाइफ में आई थी। मगर ये बोलती हूँ, चैलेंज आई थी मगर हमने फोकस किसके ऊपर किया था, 100% फोकस किया था क्या करे आगे। ये नहीं सोचा था ये जो हमारे साथ हो गया जो चैलेंज उसको पकड़ के आगे चले, नहीं, हमने क्या किया 100% सोल्यूशन के ऊपर बात डाला, सोल्यूशन के ऊपर 100% फोकस रखा, हमको आगे क्या करना है। एक बार मैं एग्जाम्पल दूंगी, आपका कोई इनकम कम हो गया, वही को रट रखे एक इनकम कम गया, काम नहीं करो तो इनकम बढ़ जाएगी, उसको स्किप करके आगे टीम बढ़ा के काम करने से इनकम ज्यादा आएगी। और उसी समय ऑल टाइम उन्होंने, सुदर्शन जी ने प्लान शो किया और हम प्राउड फील करते हैं। उस समय सिद्धार्थ सर थे हमारे साथ, जो सुबह से शाम तक सर वो मतलब एक महीने में 25 डेज ट्रैवलिंग करते थे, 5 दिन घर को आते थे। फोन करने के लिए मुझे डर लगता था क्योंकि जब भी फोन करती हूँ सार पकड़ते, क्या हो गया, क्यों फोन कर रहे हो, उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, पैसा चाहिए ना। दो बच्चे आ गए हैं तो मैं फोन करूँ न करूँ कंफ्यूज में रहती। फिर उनको जब आते थे बोलती थी आप फोन नहीं उठाते हो, बोले आप फोन क्यों करते हो ज्यादा मुझे। मैं 2-4 बार मिस कॉल छोड़ देती थी डर डर के। उस समय तो स्मार्टफोन मेरे पास भी नहीं था, छोटा सा फोन था नोकिया का। और उसी समय उन्होंने प्लान शो किया था मतलब 50,000 रुपए के लिए। ये टारगेट था, मुझे 50,000 इनकम करना है। और ट्रैवलिंग पूरा उड़ीसा में सर के साथ घूमते थे, कौन सी जगह नहीं है, गाड़ी में जूता ड्रेस डाल देते थे, 22 दिन 23 दिन सर के साथ घूमते थे। मुझे फोन मत करना, सब करना, मैं घर का आऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, छोड़ के नहीं जाऊंगी, भरोसा रखो। और जितनी भी वीआईपी मीटिंग होती थी और जो भी ट्रेनिंग होता था अटेंड करते थे, जहां पर होता था दौड़ के जाते थे। नहीं तो सिद्धार्थ सर को फोन कर, सर कहां पर हो रहा है, मैं जाऊं। उसी समय भी बहुत सारा उन्होंने ट्रैवलिंग किया था। जो मतलब उसका जब आप बोलते ना रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट मतलब जल्दी आता नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है, मगर छप्पर फाड़ के आता है। और इंडिपेंडेंट प्लान शो भी कर रहे थे
और फोकस किसके ऊपर किए थे? हेल्थ प्रोडक्ट। आप ज्यादा करो हेल्थ प्रोडक्ट के ऊपर फोकस। लोग आजकल प्रोडक्ट करते हैं, तेल की कमी हो गई, तेल की पीवी कम हो गया, तेल का राइस ब्रान कम है। कैरियर करने आए हो तो तेल के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हो? कैरियर करने आए हो तो हेल्थ प्रोडक्ट पे फोकस करिए। और सीएनटी एवरी मोमेंट में वो सीएनटी करते थे, थकते नहीं थे, जब तक 2,74,000 उनका इनकम नहीं आया। 9 मंथ का चेक था, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी, थकी नहीं। और आपके साथ जो सिद्धार्थ सर जैसे अपलाइन हो, चंचल मैम हो, तो हार कैसे मानेंगे? रात के 4 बजे से सर को फोन आती थी, 5 बजे रेडी हो जाओ, गाड़ी लेकर पहुंची, चलो। मैं खाली देखती रहती थी, जैसे मुझे लगता सपना देख रही हूँ। सुबह उठ के आंख मलती हूँ तो मैं चल रही हूँ, रात भर मैं आ रही हूँ। मतलब जिंदगी पूरा भागी दौड़ी थी, मगर उस समय उन्होंने जो हार्डवर्क किया था उसका बदौलत आप देख सकते हो, बोलना नहीं पड़ेगा। और ये चेक आया था 2,74,000 का, बहुत अच्छा महसूस हुआ था उस समय। और सबसे बड़ी बात है, उस समय इंडोर स्टेडियम में पहला वेल्थ सेमिनार हुआ था। सिद्धार्थ सर जी आए थे, बाली सर आए थे, दीपक सर आए थे, सब मैनेजमेंट पूरा आए थे उसी समय, जो हमने कभी बिलीव नहीं किया था। मतलब सपना बोलते हैं ना, गाड़ी सपना देखी थी। मुझे ये ड्रीम थी जब बचपन में कि मैं जिससे शादी करूंगा बड़ा गाड़ी से बैठूंगा, आगे बैठूंगी, एसी में देगा और मैं कोल्ड ड्रिंक्स पीऊंगी, ये था मेरा सपना। तो उसी समय 2009 को फर्स्ट ओडिशा में लग्जरी कार मर्सिडीज बेंच आया था, बहुत खुशी महसूस हुई थी। और थैंक्स भी मेरे अपलाइन को कि वो नहीं होते तो आज हम नहीं होते, वो नहीं होते तो आज हम नहीं होते। क्योंकि जितने बड़े लीडर बन जाओ, जितने इनकम करो भाई, अपने अपलाइन को कभी मत भूलना। अपलाइन गॉडफादर है, अपलाइन गुरु है, मेंटर है, कोच है। जितना मानोगे उतना आगे जाओगे, जितना सम्मान देगा उतना आप पाओगे, क्योंकि ये डुप्लीकेट की बिजनेस है। और जिस दिन ये गाड़ी आ रही थी उसके बाद बहुत बारिश हुआ, बेटी खुश हो गई, छोटी सी थी, तो गाड़ी में कीचड़ लगा था, वो चप्पल पहन के चढ़ गई। मैं क्या उसकी ड्रेस को खींच ली, नई गाड़ी है तू चढ़ जाती है, खराब हो जाएगी। तो बाली सर बोले उसको वही गाड़ी चढ़ने दो, कीचड़ में दूसरी गाड़ी आएगी। ये थी गद्दी की पावर। मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब बाली सर ये बात बोले मुझे सपना जैसे लगा फिर सेकेंड कार आएगी। आज तो आया है पहला कार। वो कार को उस दिन ड्राइविंग करके, पूजा करके जब घर को लेके गए, इतना खुशी लग रहा था। और सुदर्शन जी रात भर सोए नहीं। मुझे तो सपना जैसे लग रहा था, जैसे मुझे लग रहा था कोई गाड़ी मतलब मेरा आया है, बिलीव ही नहीं कर पाती थी। और पूरा रिलेटिव जितने थे उनकी घर को मिठाई लेके गए, जो लोग ताने देते थे, जो लोग बोलते थे कुछ नहीं कर पाओगे। मैं वही बोलती हूँ, लोगों को उलट के जवाब मत दो, सक्सेस हो के जवाब दो, वो उनको पता चल जाए। और उसके बाद मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीमर थी, बहुत बड़ा सपना था, मैं फॉरेन टूर जाऊंगी। और कभी फ्लाइट में बैठी नहीं थी। मम्मी पापा जब बोलते थे तू शादी कर ले, उसके बाद तेरे पति के साथ घूम, कौन तीनों लड़के वाले घूमेगा, पापा कभी नहीं लेते थे। पूरी तक गए थे, भुवनेश्वर में भी मैं नंदनकानन नहीं देखी थी, बिल्कुल नहीं सुनते थे। मैं एक बार 1 साल में आऊंगी और आपको घुमाऊंगी। और फिर लड़की है, तीनों लड़कियां थे, एक भाई था, उसका डिमांड बहुत था, ठीक है, वो बेटा था। मगर मम्मी की ऐसे नहीं थी। मम्मी मेरी बहुत मतलब बहुत हाई माइंड की है। वो बोलती मेरी बेटियां एक दिन बेटा बन के दिखेंगे। आज पापा भी आज बोलते हैं। और ये ट्रैवल फंड से हम लोग ने, मैं उनके साथ 12-13 कंट्री घूम के आई और बहुत अच्छा लगा। जैसे पहली बार ट्रैवल फंड से मैं हांगकांग गई थी। उस दिन जब फ्लाइट में बैठा तो लग रहा था मैं फ्लाइट में बैठी हूँ। डर थोड़ा सा लगा, जो ऊपर फ्लाइट गई जो डर लगा, कांपने लगा, जैसे हार्ट बीट बढ़ने लगी। डर लगता है ना, कोई भी चीज को पहली बार आप करो कि बैठो, डर तो लगेगा। अब एक बात जान लो, जब हर चीज में डर रहता है वो काम बेस्ट होता है। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, और जिस काम में थोड़ा सा डर होगा वो काम सक्सेस हो जाएगा। और उसी समय ये आप लोग जानते हैं, ये भावग्रही माँ जी है,
जो ये जतेंद्र नाइक जी जो आज एम्बेसडर है, और ये मैं हूँ, ये सर हैं। जब हांगकांग गई थी और एक मेरे साथ घटना हुई थी, मैं स्वेटर ना बस में भूल गई। बहुत मतलब जल्दी जल्दी में रहती हूँ, बहुत जल्दी जल्दी। मुझे सब कुछ एक साथ करना है, मुझे अलग अलग नहीं करना है। मतलब जल्दी जल्दी में भूल गई। बहुत ठंडी थी और बहुत ठंडी थी। बाली सर ने देखा ठंडी में कांप रही हूँ, और उसी दिन बाली सर लेकर एक स्वेटर खरीद के पहनने के लिए बोले। और आज वो स्वेटर मेरे पास है, पहनती हूँ, रखती हूँ, क्योंकि एक याद है मेरे लिए सबसे बड़ी। क्योंकि एमडी ने मुझे गिफ्ट किए थे उस दिन पता चला एक ऐसी कंपनी में मैं हूँ जो उन्होंने लोगों का पेन देखा जाता है, और कोई कंपनी में ये है जो अपलाइन से आपका साथ रहते हैं और फोन करे पूछते हैं क्या कर रहे हैं, कितना काम आगे गया, कोई पूछता है किसी को। और एमडी को मुलाकात करने के लिए आपको 2-3 दिन मतलब अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अप्लाई मतलब इतने बड़े हस्तियों के उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आज तक आपकी अपलाइन आपके साथ में, हमारे अपलाइन हैं, हम उनको मिल पा रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। और ट्रैवल फंड से ये हांगकांग थी, हांगकांग ट्रिप, और ये हम गए थे क्रूज में, और बेटी गई थी। आज भी मैं ये बताऊंगी बात। आज ये डीपी में फोटो, ये फोटो भी बेटी में डीपी में रखती है, जब भी देखती है रोती रहती है। और उसी समय, और ये पुकेट का गाला डिनर था, आप मुझे देख सकते हो साड़ी में, सिंपल सी थी, कुछ नहीं जानती थी, मगर घूमना था। साड़ी पहनूं ड्रेस पहनूं क्या फर्क पड़ता है, मुझे घूमना था, मुझे पुकेट दिखना था। मुझे वो वहाँ पर हम सी बीच के किनारे गाला डिनर चल रहा था, बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, जैसे जिंदगी सेलिब्रिटी की लाइफ हो गई थी। मतलब एक लाइफ में होता है हेवन, जैसे लग रहा था मैं स्वर्ग में है, नीचे नहीं है। भगवान ने हमको जीरो से हीरो बना दिया था। और उसी समय हम ये सीएफ करने ले जाते थे, ये भावग्रही माजी सर है वहाँ पर, सुदर्शन जी सर, मैं ये साड़ी पहन के उनके पास खड़ी हूँ, उनको छोड़ने जाती थी, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए थे, उस समय बेटा पैदा हो गया था, छोटा सा था, तो छोड़ के कहीं फॉरेन ट्रिप नहीं जा पाती थी, दुख लगता था। फिर कभी कभी सोचती हाँ जाऊँगी, कितनी फॉरेन ट्रिप है, क्या चला जाए, बच्चा अब छोटा है, किसके से पास छोड़ के जाऊँ। और उस समय बहुत सारी फॉरेन ट्रिप हम ऐसे गए, मैं फोटो दिखाती जा रही हूँ आपको। ये सबसे बेस्ट फोटो है और मेरा सबसे फेवरेट फोटो है। तब मैं सिद्धार्थ साहब को जानती थी, मेरी इतना बातचीत नहीं हुई थी सर से, और फिर भी डर लगता था, अभी भी डर है। आज भी मैम के साथ फ्री हूँ, मैम को बोलती थी मैम ये बात बोल लो, बोले आप खुद बोल लो, फोन नहीं आप बोल लो ना, एक ही बात है ना। कल जब आए, मीटिंग था, सेमिनार था, मैं अभी तक एक फोटो भी छोड़ी नहीं हूँ, क्योंकि सर ने ये सरप्राइज रखा था। सब बोले मैम क्या गायब हो गए, कोलकाता में नहीं हो? मैंने नहीं, मैं हूँ, कोई जगह हूँ, कल जान जाएंगे आप। और उसी समय सिद्धार्थ सर की फोटो दी, और ये बोलो सुदर्शन जी इतनी उनको प्यार करते थे, उनकी बोलते ना बेटे जैसे थे, वो भी इतनी प्यार हमको देते थे। और जब भी कभी रात को सोते थे, एक ही नाम था सिद्धार्थ सर, चंचल मैम का एक ही नाम रहता था, डिस्कशन होता था सर की नाम। और ये हमारा जो ऑनरेबल एमडी है उनके साथ था फोटो। और मैं जैसे गाँव में जैसे आती थी ना, मैं वैसे ही थी। मैं क्या करती थी, वैसे तो कुछ नहीं जानती थी, उनके साथ जाती थी, साइड में खड़ी हो जाती थी अवार्ड फंक्शन में। माई सेल्फ मिसेस शिवानी महांती, वाइफ ऑफ मिस्टर सुदर्शन महांती, इतना बोलती थी, और कंडीशन करके घर से जाती थी, बोलूंगी कुछ नहीं, 3 शब्द बोला तो अगली मीटिंग में नहीं जाऊंगी, क्योंकि डर था, मुझे कुछ नहीं आता था, ना प्लान से आता था, प्रोडक्ट पर मैं कुछ नहीं जानती थी, ऐसे नोनिस पिलोना खाती रहती थी उस समय। फिर भी बोलती नहीं थी, बोले कुछ सीख लो, कुछ कर लो, कुछ पढ़ लो, टाइम होता है, बताओ बच्चे तो स्कूल जाते हैं। मैंने क्या, उस समय टीवी थी, सीरियल देखती थी, मगर एक सीरियल खत्म नहीं होती, दूसरा सीरियल स्टार्ट, वहीं किचन में खाना। वो लाइफ अलग थी, मतलब एक हाउस वाइफ थी, मगर वो लाइफ में आज सोचती हूँ, वो लाइफ उसी समय उनके साथ दे देती तो बहुत आगे और चले जाते, मगर वो उस समय इच्छा नहीं थी, भगवान ने उस समय मेरा बारी नहीं आई थी, वो ये मैं जानती हूँ। ये बहुत अच्छी ट्रिप थी तुर्की की, और हम ये जा रहे थे पानी में, मैंने बोला मैं डूब गई तो, बोले हर बार में नेगेटिव बात क्यों करते हो, डूब गई तो डूबना, बोले तो डूब जाएंगे, क्या दिक्कत है, रॉयल्टी इनकम आएगी। तो मतलब उनकी बात इतना कड़ी लगती थी, मैं कुछ बोल नहीं पाती थी, बोलते ये नहीं किसको शादी कर लिया, एक नेगेटिव, हर टाइम नेगेटिव। जब पानी में बैठती मैंने ये डूबेगा अभी, बोले कभी नहीं डूबेगा, देखो पॉजिटिवली सोचो। और उनके साथ रह के माइंड धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगी। और ये बहुत अच्छी फोटो है जो मेमोरियल है मेरे लिए, क्योंकि मेरे हाथ पकड़ के वहाँ खड़े हुए, बहुत पर्सनली फोटो है, मगर मैं दिखाया क्यों, बच्चे जैसे मुझे ट्रीट करते थे,
ये कुछ नहीं जानती है, कहीं चली जाएगी, किसी बस में बैठ जाएगी। एक बार अलग अलग बस में भी बैठ गए थे। मैं बोला ये कहाँ गए, देखा तो सिद्धार्थ सर बैठे हैं, तो चलो मेरी अप्लाई तो डर किस बात की है। कोई मतलब डर रहता है ना फॉरेन में। थाईलैंड, फुकेट, आपका बहुत सारी जगह ऐसे पहुंच के गई। और यह इस गाड़ी में मुझे बिठाए थे, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, गाड़ी में अच्छा लगेगा, मेरे साथ घूमेगा। मतलब हर चीज को वो ऑब्जर्व करते थे, कोई चीज छोड़ते नहीं थे। वहां पर जाते थे, जो गेम एडवेंचर रहता था, एक स्लाइड है घूमती रहती है, मुझे एक बार बिठा दिया, उल्टी करके पड़ गई। मैंने बोला दूसरी बार आपके साथ एडवेंचर नहीं करूंगी। डरते क्यों हो, डर की आगे जीत होते, मरोगी, मर जाएंगे तो भगवान की इच्छा, मर जाएंगे, डर जाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। ये साहस था, क्योंकि आप कोई भी काम को करो, डर जाओगे तो वही रुक गए। जब डर नहीं रहेगा तो आगे जीत ही जीत होती है। और ये देख सकते हो, बहुत अच्छी ट्रिप थी उनके साथ। और सबसे बड़ी बात, मतलब बोले थे बाली सर उस दिन, मतलब भगवान ने हमको क्या अपॉर्चुनिटी सर ने ला के दिया है कि तो जैसे बोलते ना, पेड़ है उसको ले आओ खाओ, पेड़ है उसको ले आओ खाओ। लोग बोलते थे कुछ नहीं था, अभी तो कि मर्सिडीज थी, फिर सेकेंड मर्सिडीज 2016 को आई थी, और पूरा कैश के साथ। जब शोरूम को गए तो उन्होंने पूछा लोन किए हो क्या, क्यों, कौन सी बैंक से लोन किए हो, EMI कितना है, तुमने कुछ नहीं, ये कैश दे के ले रहे हैं गाड़ी। तो जो 100 की लेडीज थी वो बोले ये क्या सच बोल रहे हैं, हमारे साथ गेम खेल रहे हैं हस्बैंड वाइफ, मगर कैश देके वो गाड़ी, जब ये मेरी बेटी की मतलब चॉकलेट कलर का था, मगर वो जो बोलती थी वो करते थे। ये बोले थे, मेरी अपलाइन मुझे सिखाई है बेटी, मतलब बच्चे का कभी ख्वाहिश मत रखो, पूरा करते जाओ, पता क्या पता मैं रहूं ना रहूं। और उस समय टीम इनकम करने लगी थी, मैंने फॉरेन ट्रिप हम जा चुके थे, बहुत 2-2 गाड़ी आ चुकी थी, और सबके लिए इंस्पायरेशन हो चुके थे। बोलते लाइफ एक सेलिब्रिटी लाइफ चल पड़ी। एक जब स्टार्ट किए थे, जीरो से हीरो बन चुके थे। और जो लोग ताने दे रहे थे, जो लोग बोले थे आओ हम वेलकम करेंगे उस MLA में, सच बताती हूँ आज हमारी जितना इनकम थी उस टाइम उनका नहीं थी। और एक बार बोले सुदर्शन तू सेकंड मर्सिडीज ले आया, और सिद्धार्थ सर के बारे में पूछे थे क्या, मैंने बोले चलो सिद्धार्थ सर घर को जाएंगे, मेरे अपलाइन के घर को चलो, देखना क्या है क्या नहीं, घुस नहीं पाओगे, इतनी औकात नहीं। मतलब कितनी प्राउड से सुदर्शन जी बोलते थे। और मुझे हैरान रह गई जब 2 गाड़ी आ गई, गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं था, कि उस समय घर नहीं था अपना, वो एक कमी थी। बहुत अच्छी लग रही थी और मैं हंस नहीं रही थी, मगर दिल में इतना खुशी थी। मम्मी को फोन किया, मम्मी सेकंड मर्सिडीज जा रहे हैं, और 6 किलो मिठाई खरीदे थे उस दिन। सेकंड मर्सिडीज लेके जो मना किया था उनके घर को गए, एक जब गए बोले किसी क्या है, अभी तो गाड़ी लिए थे, नहीं सेकंड आया वेस्टिज से। तो वो हैरान रह गए, अभी वो प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, अभी काम भी वो लोग कर रहे हैं। बहुत सारे रिलेटिव अभी प्रोडक्ट खा रहे हैं। मतलब क्या बोलते हैं ना, लोग एक टाइम मना करते हैं, दूसरा टाइम मना करते हैं, जब अब सक्सेस होता है तीसरा टाइम मना करने के लिए उनके पास कोई मतलब जवाब नहीं होता है, बोलती बंद हो जाती है। और ये आप देख सकते हो, UCD के लेवल पे गए थे, जो अवार्ड फंक्शन में रिकॉग्नाइज, सब मैं कैसे खड़ी हूँ। वो साड़ी भी एक दिन पहले आई, सिलाई गई। मतलब एक बोलते हैं ना, मेरी बहन बोलती थी काले अवार्ड फंक्शन है, अगर 3 दिन पहले साड़ी आ जाएगी तो पुराना साड़ी नहीं पहनेगी। मगर ऐसी लाइफस्टाइल हो गई थी, नया साड़ी बाजार से लाओ, 5-6 हज़ार की 10 हज़ार की बनाओ। और उस टाइम में हमारी वेस्टीज की यूनिफॉर्म नहीं आई थी साड़ी, तो पहन के गई थी, बहुत अच्छा लगता। बेटी की जो स्माइल, ये फोटो जब भी जूम करके देखती हूँ इतनी अच्छी महसूस होती है, क्योंकि आज भी वही स्माइल बच्चों की मैं नहीं गई। आज भी बोलते प्राउड ऑफ यू मम्मा, सक्सेस का और क्या चाहिए लाइफ में। और ये एक डस्टर वो खुशी से मेरी बेटी ले आई, कुछ नहीं था, 4 दिन पहले बैठ गई, मम्मी मुझे एक नया डस्टर है वो चाहिए। मगर बोलिए उनका ड्रीम था, रात को बैठ के उसके दोस्त के साथ, मैंने कौन सा गाड़ी चाहिए, दो तो है बैलोनो है, ये है मर्सिडीज, नहीं हमको ना एक और डस्टर चाहिए। 2 डस्टर थी फिर मेरे पास। फिर मैंने बोला बेटी इतना ये कर रही है तो लेके आई, तो बोला मम्मी पैसा, मैंने बोला नहीं चल तुझे कलर चूज कर लेके आएंगे। मतलब 2 दिन के बाद उसके पास वो गाड़ी थी।
पता नहीं उसको क्या वो गाड़ी में लगी थी। मेरे बाद में जाना उसका फ्रेंड की मम्मी एक खरीदी थी, तो बोला रुक मेरी मम्मी लाएगी 2-3 दिन के बाद। मतलब कंपटीशन में बेटी ऐसा अच्छा नहीं है। बोला नहीं, क्यों उन्होंने लाया? बोला मैं नहीं ला पाऊंगी। मतलब मुझे बाद में पता चला, नहीं तो मैं नहीं खरीदती। और बहुत अच्छा स्कूल से आई थी वो, गाड़ी लेकर उसके साथ आई। मतलब बोलते हैं ना, जब बच्चे खुश हो जाते हैं, कुछ लाइफ में बन जाते हो, कुछ दे पाते हो। जब एक ऐसी अफोर्ड नहीं कर पाती थी और जब ये अफोर्ड करने लगी तो अच्छा नहीं लगेगा। जब आपका बच्चा खिलौना के लिए रोता रहेगा, आप दे नहीं पाओगे, वो पेन कम है क्या? शोरूम के अंदर जाओगे, वो डॉल पसंद है उसको, मगर वो डॉल आप दे नहीं सकते हो, वो दर्द कम है क्या पेरेंट्स के लिए? तो क्यों नहीं करेंगे इस चीज? पैसा उड़ रहा है, पकड़ने के लिए सिस्टम के साथ जाना पड़ेगा, ऑफलाइन को भरोसा रखना पड़ेगा और आपको नियम कानून के साथ काम करना पड़ेगा और ऑनेस्टली यहाँ काम करना पड़ेगा। इतना नहीं कर सकते हो अपने बच्चों के लाइफस्टाइल के लिए? क्यों नहीं करेंगे भाई? और वेस्टीज हमको इतना कुछ दिया है, आपका आगे सामने में रखी हूँ आज अपनी पूरा स्टोरी। और ये 5 घर, खंडागिरी में ये 2 घर और ये एक घर है पुरी में, जो जगन्नाथ धाम में लोग, उनकी एक बहुत ख्वाहिश थी पुरी के सी बीच के सामने एक घर लूंगी। आप बिलीव ही नहीं करोगे, सोचने के ठीक 1 महीने बाद आप क्या, जब एक बार को जब शिद्दत से बोलते हो ना भगवान के सामने, काम अच्छे से करते हो, ये मुझे चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो पूरा शिद्दत, पूरा मतलब यूनिट है कि आपको यूनिवर्स वही चीज देता है रिटर्न पूरा का है ना। तो उसी समय एक फोन आया, सी बीच के सामने घर है, हम बेच रहे हैं, आप खरीदोगे? मुझे आपका नंबर किसी ने दिया है, बोले उनके पास पैसा है, वो खरीद लेंगे। तो वेस्टीज के डाउनलाइन दे दिए। तो घर से मतलब गाड़ी लेके गए, कागज पत्र पूरा किए, धड़ से घर खरीदे। पूरी धाम में घर है, हाईटेक में घर है, गोपालपुर में जगह है, बहुत मतलब 5-5 घर, रहने के लिए आज कोई नहीं है, कोई नहीं है। एक ऑफिस है वेस्टीज का, अब जो अब और एक घर भी मैं ले चुकी हूँ, वो घर का फोटो नहीं दिया हूँ। 1.5 करोड़ का घर, 4 महीना हुआ है मुझे। ये बदौलत हुआ है वेस्टीज, और ये बदौलत हुआ है जो आपको उंगली पकड़ के यहाँ बिठाया, आपकी अपलाइन। बार बार बोलती हूँ, अपलाइन को सैल्यूट करना। और उसी समय एक दिन फोन आया, कुछ एम्बेसडर की उपाधि मिली है, मुझे पता नहीं था क्या है। मुझे हर बार बोलते थे रॉयल्टी इनकम आएगा, तो रॉयल्टी इनकम आप पूछ जाओ, कुछ नहीं चाहिए आपको, पैसा आ रहा है ना। मैं वो एक बार मुझे प्लान तो थोड़ा दिखाइए, नहीं तो मैं सिद्धार्थ सर को फोन करके बोल दूंगी। उनको धमका दी थी, बोले क्यों सीखना है, घर का काम कौन करेगा, 2 बच्चे हैं, संभालो ना, मैं तो बिजनेस कर रही हूँ ना। मगर आज बोलना चाहती हूँ हर लेडीज को, पहले से प्लान सीख जाइए, पहले से उनके साथ दीजिए, शायद काम आए। उस समय उन्होंने मुझे समय नहीं दिया क्योंकि 2 बच्चे थे, बहुत सारी काम था, पूरा परिवार था, जॉइंट फैमिली में रहते थे, सास ससुर थे, बहुत काम रहती थी। और उसी समय उनको 2015 को और वेस्टीज का एम्बेसडर डिक्लेयर किया गया। मैं लाइव देख रही थी, आंखों में लाइव सक्सेस हो गया और आपने बहुत मेंटली मुझे हेल्प किया है, थैंक यू। उस दिन जो स्माइल थी, उनकी मतलब खुशी थी, वो खुशी देखने के लायक थी। छप्पर फाड़ के दिया और वो है बदौलत अपलाइन की हेल्प थी, अपलाइन की ब्लेसिंग थी, जो हम इतने आगे बढ़ गए, 0 से हीरो बन गए, सेलिब्रिटी हो गए। और घर था, रहने के लिए लोग नहीं थे, ऐसा मतलब दिन हमको भगवान ने दिखाया। और उसी समय जो बोलते हैं ना, एक पति एक पत्नी का बैकबोन होती है, मतलब टूटने के लिए 2 मिनट मुझे लगा। और थोड़ा सा तबीयत खराब थी, मैं सोचा था जा रही हूँ, उनको चेकअप करके लेके आऊँगी, 2-4 बार ऐसे गए थे। फिर 2017 शायद फरवरी 22 की तारीख थी, 26 को एनिवर्सरी थी। एनिवर्सरी के लिए साड़ी, उनकी सूट सिलवा सके थे, क्योंकि हम एनिवर्सरी के दिन पूरी जाते थे, घूमते थे और मतलब कुछ गरीब लोगों को खाना खिलाते थे। 2 अनाथ आश्रम वो आज भी मैं वहाँ दे रही हूँ, वहाँ उनको जाते थे, वृद्धाश्रम जाते थे। ये थी एनिवर्सरी हम के सेलिब्रेशन। फिर रात को जब लड़ते थे, बच्चों के साथ केक काटते थे, वो लास्ट में था, मगर हम औरों के साथ खुशी मनाते थे। और उसी समय बोले थे आप 26 तारीख को वो साड़ी पहनना, मैं सूट पहनूंगी, दोनों घूमने जाएंगे। और 2022 को ऐसे 21 तारीख को
तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और उसी समय मैं अपोलो लेके गई और शायद होगा टाइम को 2 बजे था। सुबह ठीक ठाक थे, बोले नहीं ठीक ठाक हो गए हैं। और उनकी फ़्लाइट थी डॉक्टर दिखाने के लिए, 24 तारीख को फ्लाइट टिकट हुआ था दिल्ली एम्स में। और उसी समय कहीं कोई भगवान का जितना दिन यहाँ होता है ना, आप जितना कोशिश कर लो ऊपर वाला नहीं रखेगा, उसके आगे में हमारा चलता नहीं है। और उसी समय 2 बजे मैं अपोलो में बैठी थी, बच्चे स्कूल में थे। सोचिए, बेटा 1.5 साल का था, प्ले स्कूल में था, बेटी साइंटिना स्कूल में पढ़ती थी उस समय, और वो भी स्कूल में थी। 9th में एग्जाम चल रही थी, तो खबर है इज नो मोर। तो बच्चों को लाऊं ना खुद को संभालूं, क्या करूं। एक लेडीज के लिए उस समय ना मैं नेटवर्किंग करती थी ना उस समय ऐसी थी, मतलब मैंने सोचा शायद मेरे जीवन में अंधेरा आ गया। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। आईसीयू में 2 बार दौड़ के गई, उनको हिलाया, मैं कोशिश बहुत किया, पैसा था मगर नहीं रख पाई। फिर भी भगवान का जो मंजूर था वो हुआ। और बेटी को शाम को पता चला जब स्कूल में, वो बोला स्कूल में मुझे कोई लेने क्यों नहीं आया। मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं तो सो गई थी, ऐसे भी फेंट हो गई थी और टूट पड़ी थी। बहुत सारे लोग आए थे मगर मेरी रिलेटिव नहीं आए थे, मगर मेरी भेस्टिजियन आए थे मेरे साथ हॉस्पिटल। ये गाना क्यों बीच में चला गया, ये गाना उनको बहुत पसंद थी। जब भी कोई अचीवमेंट होता था वो ये गाना सुनते थे, मेरे साथ सेलिब्रेट करते, किसी के साथ नहीं। एक केक छोटा सा लाते थे, दोनों हस्बैंड वाइफ सेलिब्रेट करते थे। मतलब रिलेशनशिप इतना हमारा मिलता था। मेरे से वो 11 साल बड़े थे, फिर भी उनका माइंड मेरा माइंड पूरा सेम टू सेम था। जो बोलते थे हाँ, जो बोलते थे नो, जो उनके साथ ढाल से ढल चुकी थी। और उस दिन का माहौल आज भी मुझे याद है। हर वेस्टिजियन अपोलो में थे, सर के पास भी फ़ोन आए थे, सर भी पहुँचे थे, मैनेजमेंट भी पहुँचे थे। पता नहीं, मैंने सोचा शायद मैं सपना देख रही हूँ, कुछ हो रहा है, मतलब फेंट हो गई। शाम को जब आई तो डेड बॉडी घर को आई। बेटा साइकिल चला रहा था प्ले स्कूल से आके। और उस समय का माहौल बोलूँगी तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊँगी, क्योंकि आज भी वो ये फोटो देखती हूँ ना, दिल चिढ़ जाता है। क्योंकि लाइफ में मैंने इतना बड़ा धक्का कभी नहीं खाया था। शायद लाइफ में पैसा चला जाए, कोई चला जाए, आप मैनेज कर सकते हो, और सब आपका हस्बैंड ही नहीं रहे। जो मतलब छोड़ो, पहले सुबह उठते थे, मेरी नाम जूली है, जूली यहाँ जाती हूँ, वहाँ जाती हूँ, ये जाती हूँ। एक इतना दिन में 50 बार मेरे नाम लेते थे, 50 बार। मेरी सास भी बोलती थी मेरी नाम इतनी बार वो लेता नहीं है, तेरी नाम लेती है। वो सोचते थे मैं जिसको लाई हूँ घर पे ना, सब कुछ करके एक दिन दिखाएगी, ये बात बोलते थे सबके सामने। शायद उनको पता था मैं चली जाऊंगी। और उसी समय उनका डेड बॉडी घर को आया, मैं बैठी थी, पूरी लेके गए, पूरी तक वेस्टिजियन खड़े थे फूलमाला लेके। शायद कोई मंत्री भी जाए, इतना फूलमाला नहीं था उनके लिए। ये लास्ट फोटो था उनका मेरा, शायद उनके साथ और फोटो खींचने का मौका नहीं मिला। और आप सोचो, घर में कमाने वाला जब चला जाए तो आप क्या करोगे। जो घर का सब कुछ संभालता था, बिजनेस, कोई कुछ भी हो जाता, डॉक्टर को बच्चे को लेके जाती, मैं कुछ करती थी मगर उनको पूछ पूछ के करती थी, क्योंकि मैं इतना स्मार्ट नहीं थी, सच्ची बोलती हूँ, इतना स्मार्ट नहीं थी। और बहुत बोली थी, सोचती दुनिया बहुत अच्छी है, मेरी जैसी है, मैं अच्छी हूँ, दुनिया अच्छी है। मैं अच्छा सोचती हूँ तो वो सामने वाला भी अच्छा सोचता है, मगर ये आज मैं जानती हूँ वो ठीक नहीं है, उलट है। और उसी समय मेंटली वीक हो गई थी, पहाड़ जैसा दुख था और डिप्रेशन में चली गई। डॉक्टर बोले ये डिप्रेशन में शायद ये भी चले जाएंगे। और साथ देने वाला कोई नहीं था, यही वेस्टीज फैमिली मेरी थी। और उसी समय कुछ सोचता नहीं था, तो दिमाग में नहीं आता था। आज भी आंखों में आंसू आ गया स्टेज के ऊपर, क्योंकि ये दर्द जो सहकर आगे जा गया है ना, वो दर्द को जानता है। भगवान ये जिंदगी किसी की लाइफ में नहीं आना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे थे, जब उसी समय हमारे साथ वेस्टीज नहीं होता तो आज बच्चे रास्ते के ऊपर आ जाते थे। ये सुनो, उन्होंने एक छोटा सा डिसीजन 2008 को जो लिया था, वो सही था कि गलत था? सही था ना। तो डिसीजन जब लेते हैं ना, तो किसी को पूछ के मत लीजिए, खुद लेने की कोशिश करिए। खुद का डिसीजन अच्छा रहता है। सलाह लोगे तो लोग उलट सलाह भी देते हैं। ये सुनो,
और उसी समय आप बोलते ना जब हाथ पैर टूट जाता है तब अपाहिज हो जाते हो। मैं मेंटली अपाहिज हो गई थी, घर में बैठती थी, खाना नहीं खाती थी, ना पूजा करती थी, नहाती थी, चुपचाप बैठती, किसी के साथ बात नहीं करती थी। और तो बोलूँगी आप रो पड़ोगे, सेमिनार मतलब वो अलग जगह चले जाएगा। और जब मैं सुबह उठी ना, हाथ में चूड़ी थी, माथे में सिंदूर था, कुछ नहीं था। अगले दिन था, उस समय नहीं है, 7-8 घंटे के बाद तो कैसा लगेगा। मुझे बहुत शौक था चूड़ी पहनने का, नाली जैसे नीला पीला हरा बहुत पहनी थी 2-3 दिन पहले। और करवा चौथ का व्रत भी गया था उस समय, तो इतना दुख लगा जब सो के उठी ना, हाथ में कुछ था ना, माथे में कुछ था, कुछ नहीं था। बच्चे रो रहे थे, मैं देखा बेटी रो रही है पागल जैसे। बोले मम्मी मतलब साइंटिस्ट इतनी आगे गई है, तरक्की की है, पापा लौट नहीं सकते क्या? आईसीयू के अंदर की बेटी रो के बोल रही थी डॉक्टर को। उस समय ना मुझे खुद को संभालू, ना बच्चे को संभालू, ना घर की बात तो छोड़ दो, कौन पूछता है। बिखर गई थी पूरा मेरा घर, पूरा दुनिया उजड़ गई थी। और उसी समय मतलब बच्चे क्या करते थे पता नहीं, मम्मी पास में थी, बहन लोग पास में थे तो संभाल लिए थे बच्चे को। मुझे बोलते तू हंसना शुरू कर, तू साइलेंटली मत बैठ। डॉक्टर ने भी ये बोल दिया था, ये शायद बोल नहीं पाएंगे, ये बोलते क्यों नहीं है, ये चुप क्यों है, हिलते क्यों नहीं है। ये सिचुएशन आ गई थी। बेड पे सोया देते थे, सोती थी, खाना देते थे, कुछ नहीं खाती थी। मतलब दिमाग पूरा डिप्रेशन को चली गई थी। 7 महीना 8 महीना मैं कोई भी कॉलिंग बेल बजाता था, मैं दौड़ के जाती थी, शायद वो लौट आए। क्योंकि जब वो जाते थे ट्रैवल में, सुबह 5 बजे बेल मारते थे, जल्दी से चाय दीजिए, मुझे ऑलंग मीटिंग जाना है। वो मतलब यह फीड हो चुका था, मैं एक्सेप्ट नहीं करती थी, दुनिया में नहीं है। फिर 15-20 दिन मतलब 7-8 महीने के बाद जब बेटी रोने लगी मेरे सामने, मम्मी मुझे परीक्षा देना है, आगे जाना है, पापा का ड्रीम फुलफिल करना है, तुमको भी कुछ करना है, तो उसी दिन में 2 दिन तक रोई थी। 2 दिन देखा बच्चे संभल रहे हैं तो जिंदगी आगे ही जाना पड़ेगा, मुझे पीछे मुड़ के देखूंगी तो बच्चे बिखर जाएंगे, पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई थी, ऐसे भी हो जाएगी। और उसी समय मैंने 7-8 महीना मतलब कुछ काम नहीं की थी, नेटवर्क मार्केटिंग जानती नहीं थी, प्रोडक्ट यूज करती थी, आप लोगों को मैं बोल चुकी हूँ। उसी समय फिर भी मेरे घर को की इनकम आ रहा था, दैट इज रॉयल्टी इनकम 6-7 लाख की। जो छोटा सा डिसीजन उन्होंने लिया था, आज उसकी फैमिली आज सुरक्षित है कि नहीं? तो हम क्यों वेस्टेज ना करें? आज एक बात बोलिए, कोई लाइफ की गारंटी कार्ड है? लेके आए हैं, हम कब जाएंगे? मैं यहाँ पर हूँ, शाम को हूँ, कोई गारंटी है? मगर बिलीव होती है, होप होती है, उसी के ऊपर, भगवान के ऊपर डिपेंड करके हम आगे बढ़ते हैं। और उसी समय जो छोटा सा डिसीजन लिया था, तो 6 लाख का चेक आया था रॉयल्टी इनकम, वो 2 दिन हुआ था, उनको जाना, स्कूल से फोन आया, मैम अब बच्चे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो, ये नो। मैं चुप रह गई थी। सोचो पापा नहीं है घर में बच्चों का, मम्मी को फोन ये आती है, मम्मी कुछ नहीं जानती है, जैसे आप जैसे मैम के जैसे मैं बैठी थी साड़ी पहन के। मगर मैंने एक ही बात बोला, मेरे पास अभी इतनी पैसा है सर, मैं पूरी क्लास की पैसा फीस दे सकती हूँ। तो वो मतलब सरप्राइज हो गई, सर क्या चीज करते हो मैम? धड़ से उनका पैसा देकर भैया जाकर लेके दे के आया, दोनों बच्चे का 5 दिन हुआ नहीं था। ये है जिंदगी। लोग वो तो चले गए, मगर लोग क्या छोड़ेंगे? पैसा नहीं है, ये नहीं है, स्कूल का फी तो वेस्टीज था, तो हम लोग संभल गए मेरे बच्चे, और धीरे धीरे संभल गए, आज पूरा संभल गए। आज भी सब कुछ वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, बड़ा है मगर छोटा, इनकम कमी नहीं है, लाइफस्टाइल बड़ी है मगर इन लाइफस्टाइल कम नहीं हुई है। और उसी समय एक दिन मैं ऐसे बैठी थी, मतलब सर की मैडम की फोन आई कि आप क्यों नहीं करोगे काम? मैंने बोला मेरे से नहीं होगा नेटवर्क मार्केटिंग। सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ, किचन के अंदर रहती थी, जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, जो लोगों के बात करने तरीका पता नहीं, लोगों को कैसे कन्विंस करना पता नहीं, और लोगों से क्या करूँ? स्टेज के ऊपर खड़ी होकर क्या करूँ? जाकर ताना सुनूं, लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, ताना देंगे, ये सोच के मैंने बोला मैं नहीं करूँगी। फिर मेरे अपलाइन ने मुझे गाइड किया ना, आप कर सकते हो मैम, बाली साहब दीपक सर का फोन आता था, आप कर सकते हो, ट्राई तो करिए। और दीपक साहब को जब रोती थी, सर मेरे से कुछ नहीं होगा, बोलना शुरू करिए स्टेज के ऊपर, कुछ भी बोलिए, आए ना आए। हिंदी ठीक से भी नहीं होती थी कि मैं हिंदी आता ही नहीं था मुझे बोलना,
कुछ नहीं, कोई सीख के माँ के पेट से नहीं आता, यहीं सीखना पड़ता है हमको। लोग बोलते हैं इतने बड़े हो गए सीखने के लिए, अभी सीखूंगी, क्यों नहीं सीखेंगे? सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, मरते दम तक सीखना चाहिए। जिस दिन आप सीखना बंद कर दोगे ना, उस दिन आपका लाइफ बंद हो जाएगी। आज मैं बोलूं मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ सीखी नहीं हूं, अभी बहुत आगे जाना है। मेरे अपलाइन से बहुत मुझे आगे, मतलब उनकी गाइड और चाहिए, उनकी हौसला और चाहिए, ये रखिए। और अभी भी लोग होते हैं थर्ड से कुछ लेवल इनकम आ गया, मैं सब जानती हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तो वो आपके पास ईगो आ जाती है, फिर आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे कितने बड़े लेवल हो जाओ, जो हो जाओ, जितनी पोलाइटली बात करोगे, जितना नम्रता पर रहोगे, जितना झुकोगे, उतना आगे जाएंगे। और उसी समय मुझे लगा उनका अधूरा ड्रीम को फुल करना है। मेरे साथ ऐसे अप्लाइंग दोनों हैं, तो डर किस बात की? अच्छी कंपनी है तो डर किस बात की? क्योंकि मुझे भरोसा था वेस्टीज के ऊपर, मुझे भरोसा था मैनेजमेंट के ऊपर, मुझे भरोसा था वेस्टीज की प्रोडक्ट पर, मुझे भरोसा था आपके अप्लाइंग के ऊपर। तो उसी समय मैंने काम स्टार्ट किया। आप ये देख सकते हो, साड़ी पहन के, जो साड़ी जब थे उनके साथ एक बार पहन के गई थी, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती थी जाने का। और सब बोलते थे रॉयल्टी इनकम आएगा तब जानोगे, शायद उनको पता था मैं चली जाऊंगी, उसके बाद ये रॉयल्टी इनकम पाएगी। खुद एग्जाम्पल बन के चले गए। और उसी समय बहुत सारी मुझे चैलेंज आई, ऐसे खड़ी नहीं हुई। मैदान पे खड़े होने के लिए उतना ताकत चाहिए, मैदान पे खड़े होने के लिए सीखना चाहिए। जब आप साइकिल नहीं सीखते हो, चलाते हो तो एक्सीडेंट होता है, कार नहीं सीखते हो तो कार का एक्सीडेंट भी होता है। सीख के कदम रखना चाहिए, ये सुन लो। और उसी समय जब सबने बोला मैम आपकी जरूरत है, वो जगह खाली है, आप तो खाली खड़े हो जाइए ना। तो बेस मीटिंग जो शहीद भवन मेरा होता था, तो ऐसे खाली सब कोई नहीं आया। सुदर्शन जी साहब ने कहा कि क्या करूं, कौन करेगा मीटिंग, उनका बीएफ में कौन करेगा प्रोग्राम। तो फिर मैंने प्रोग्राम आना शुरू किया। ये देख सकते हो, साड़ी पहन के सिंपल से खड़ी हूँ, कुछ नहीं जानती थी। और उसी समय एक लेडीज को नेटवर्क मार्केटिंग करने समय तो पहले कदम रखता है, बहुत सारी चैलेंज आती है, उसको फेस करना पड़ता है, तब जाकर आप सक्सेस लाइफ में पाते हो। और उसी समय मुझे ये आया था, उनके पास नॉलेज नहीं है, ये क्या बोलेगी हम सुनेंगे। वो ही सामने बैठ के बोलते थे, मैं तब भी चुप रहती थी, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था। लोगों के काम में कहना, हमारी काम है आगे बढ़ना। जब लोगों की बात सुनोगे तो आप पीछे हो जाओगे, याद रखिए, क्योंकि बहरा बहरी बन जाओ तो आप सक्सेस हो जाओगे। और उसी समय बहुत सारे लोग ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया स्टेज के ऊपर, मतलब बोले एक लेवल था, खड़ी हो जाती थी, मगर बोलते ये क्या सिखाएगी हमको, लेडीज है, कुछ नहीं जानती है, मतलब एक बोलता इग्नोर जैसी मैं सुनती थी। और उसी समय एक स्टेज फियर था, मुझे बोलना कुछ नहीं आता था। सिखाने के लिए एक अपलाइन थी, वो फोन करते थे, चंचल मैम तू कर सकती है, करके दिखा, करके दिखा। उनकी जो एक वर्डिंग मुझे हर बार जो कान में गूंजता था, तो मैं करके दिखाऊंगी कुछ, उनको मैम को कुछ करके दिखाऊंगी, सर को करके। ये जो दिमाग में माइंडसेट हो गया, तो आज इसकी बदौलत में खड़ी उनकी ब्लेसिंग से। और उस समय जब माइक्रोफोन पकड़ती थी, यहाँ खड़ी हो जाती थी, ऐसे हाथ कामता था, नाम ड्यूस सीढ़ी भी भूल जाती थी, कुछ नहीं आता था, रोती रहती थी स्टेज में, लोग हंसते रहते थे, फिर भी मैं कुछ बोलती थी, मतलब ऐसे नीचे नहीं चली जाती थी। लोग हंस रहे हैं, हंसने दो लोगों को, उनका काम वो कर रहे हैं। फिर घर को आकर रात को इतनी बेड पे रोती थी, फिर माइंडसेट करती थी नहीं मैं कुछ करूंगी। और उसी समय सबसे बड़ी दुख की बात है जो हर लेडीज जानता है, एक हस्बैंड जाने के बाद एक आज भी ऐसी सोसाइटी है जो कलरफुल साड़ी पहनने के लिए उनको इजाजत नहीं है, ये सुन लो। मगर ये सोच, ये जो घटिया सोच लोगों की रहती है, वो उसको भी मैंने झेला है। जब हमारी यूनिफॉर्म साड़ी है नीला पीला की, जो पहन के जब निकली, तो सोसाइटी के लोग बोले हस्बैंड जाने का मतलब 7-8 महीना नहीं हुआ, ये कलरफुल साड़ी पहनने की चली गई, इतनी औकात है, कुछ रिवाज इसको जानती नहीं है क्या। वो इस दिन इतना दुख लगा, क्योंकि जो एक वर्ड में नहीं बोलना चाहते, वो वर्ड उस दिन मुझे सुनाई दिया, विडो। मैंने बोला ये सोच, ये जो उन लोग की सोच, इसीलिए वो लोग आज नीचे, हम लोग ऊपर में हैं। जो औरत को जो चीज पसंद नहीं, जो सुनने के लिए आदत नहीं, वो चीज में मैंने झेला, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 7 बार, मगर एक दिन ठान लिया उनको जवाब दूंगी। जब मर्सिडीज में मीटिंग जा रही थी, जब मेरी इनकम 10 लाख बढ़ गई,
एक दिन उनके पास गई, गाड़ी से उतरी, घर को नहीं गई। मैंने बोला आप यहाँ कहाँ रहती हो, इतनी हाई सोसाइटी में रहते हो ना, आपके हस्बैंड क्या करते थे? नहीं, नालको में बहुत बड़े ऑफिसर हैं, 3-4 लाख इनकम करते हैं, मगर आपकी सोच इतनी छोटी है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आज काम पे नहीं जाऊंगी, मैं मीटिंग नहीं करूंगी, मेरे बच्चे का स्कूल फीस 1.5 लाख और उनका लाइफ स्टाइल खर्चा 5 लाख रुपया महीने में भेज दो, मैं करूंगी नहीं नेटवर्किंग। साड़ी पहनती हो ना, बोलते हो कलरफुल। उस दिन उनके आंखों में आंसू था, बहुत बुजुर्ग थे मेरे से, मगर बोलना पड़ा क्योंकि मैं सह नहीं पाई। बार बार एक ही वर्ड सुनी रही 4 दिन 5 दिन। मेरी मम्मी चलती थी बोलने के लिए, मैंने कुछ मत बोल, उनकी जवाब मैं दूंगी। एक दिन बोले बेटा सॉरी, तेरी मतलब तुझे बहुत हॉट लगेगी। मैंने बोला आप मुझे बोल दिए, किसी को मत बोलना, आप एक लेडीज हो, मैं भी एक लेडीज हूँ। बहुत चैलेंज भी मेरे लाइफ में आया था। और बड़ी चैलेंज आई थी जब मीटिंग शुरू हो गया, धीरे धीरे CNT करने लगी, काम पे जाने लगी, मतलब खुद को अच्छा लग रहा था, कॉन्फिडेंस आ गया था, हाँ मैं कुछ करूंगी, उनकी मतलब आगे उनकी काम को आगे लूंगी, बच्चों को अलग लाइफ स्टाइल फिर से कराऊंगी। उनकी कमी रहेगा, आज तक भी रहेगा जिंदगी भर, मगर पैसे की कमी कभी बच्चे महसूस नहीं करेंगे। और उसी समय बहुत सारे लोग बोले तो बच्चे को घर में छोड़ के चली जाती है मीटिंग, ध्यान नहीं देती है, नेग्लेक्ट करती है, एक कैसी माँ है। सोचो कैसा लगा होगा मुझे। उस दिन वो चैलेंज मेरे साथ आया था। मैंने बोला मेरे बच्चों के लिए मैं नेग्लेक्ट करूं, कुछ भी करूं, आपको क्या जाता है। आज वो बंदी वेस्टीज में है, क्राउन डायरेक्टर, नाम नहीं बोलूंगी। उन्होंने सरेंडर किया, आज ज्वाइन किया। मैंने सिद्धार्थ सर मैम का फोटो दिखाया, देखो इतनी बड़े हस्ती है फिर भी कितनी पोलाइट से बात करती है। मैडम की बार बार मैंने वीडियो दिखाया, चंचल मैम की। उसके बाद एक दिन सरेंडर किए, नहीं मेरे से भूल होगी, क्योंकि आप कुछ बोलना नहीं चाहिए, जो बोलते हैं उनको बोलने दीजिए, एक दिन वो खुद सरेंडर करेंगे, ऐसा सिचुएशन लाइए। आप जो लोग बोलते हैं झट से बोल देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनमें हमारे बीच क्या फर्क रहेगा, कुछ नहीं, सेम टू सेम हो गए। और उसी समय मुझे आया था, नहीं कॉन्फिडेंस इसमें बहुत आ गया, क्योंकि जो बोल नहीं रही थी 2 शब्द आज बोलने की सीख गई। और सबसे बड़ी बात है मेरी ग्रुप की, बहुत बड़ी बात है, मतलब मेरी एक फ्रंट लाइन, वो आए थे सर के पास, बोले सर मुझे डायरेक्ट ले लो, मैं मैम के साथ काम नहीं करूंगी। ये चैलेंज भी आया था बीच में, सामने एक शब्द बोलता यहाँ से चले जा, ये भी मैंने झेला है। मुझे सर बोले सर आप मेरे साथ लगे जाओ, फ्रंट लाइन ले लो, मैं उनके साथ नहीं काम करूंगी, लेडीज है। क्योंकि सच बात बताऊं, जब चेक मेरा 10 लाख का आया था, उस दिन उनका फोन नहीं आया था मेरे पास। जब चेक 5-6 लाख आ रहा था, उस समय मेरे साथ थे। जिस दिन 9 लाख मैंने क्रॉस किया उनके जाने के बाद, तब आ गई उनका फोन, नहीं आया। और मुझे बोलते थे आप क्यों CNT करोगे, इतनी बड़ी DUCD हो, एम्बेसडर की वाइफ हो। मैंने बोला थे वो, मैं DUCD के लेवल पर मैं CNT करूंगी, सब करूंगी। जिस दिन मैंने बेगा इवेंट में एक CNT करना शुरू कर दिया, उस दिन से मेरी अनबन शुरू हो गई। मतलब समझ भी आया। ऐसे भी लोग हैं इंडस्ट्री में, जो आप जब आगे बढ़ना चाहते हो वो उनको अच्छा नहीं लगता, जब पीछे उनके साथ रहते हो भीड़ में ना, उनको अच्छा लगता है। ये चीज भी मेरे लाइफ में चैलेंज है, सर भी खुद जानते हैं ये बात। और उसी समय बहुत सारी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और उसी समय मैंने एक ठान लिया प्रॉपर ट्रेनिंग लूंगी, मीटिंग अटेंड किया, जो भी VIP VLC जो CNT होता था प्रॉपर बैठ के देखा, पेन डायल लेके ऐसे आगे बैठ के मैं लिखता था। मुझे शर्म नहीं आती थी, मैं भी एक एम्बेसडर की वाइफ थी, मगर मैं ये नहीं सोचती थी, मैं सोचती थी मैं 5% हूँ, मुझे सीखना चाहिए, मुझे आगे काम करना चाहिए। जब वो लेवल पकड़ के मैं घूमती ना, तो आज वही होती। और उसी समय मतलब खुद को मोटिवेट करने के लिए हार्ड वर्क करना शुरू किया, छोटा छोटा होम मीटिंग शुरू किया, और लोगों के घर को गई, उनके साथ मिली, फैमिली रिलेशनशिप बॉन्डिंग किया, वो उनको पहचाने कि हाँ ये सुदर्शन जी की वाइफ है। उसके बाद धीरे धीरे उनके साथ मैं क्लोजली जुड़ने लगी। आप जानते हो ये बिजनेस है, रिलेशनशिप की बिजनेस, ये सुन लो। अब धड़ से किस घर को चले जाओ, बोलो वेस्टीज करना है, वो करेगा? पहले उनके साथ बात करिए, मतलब उनके घर को जाइए, चाय वाय पिलाइए, बैठिए, वो खुद ही खुद आपके साथ काम करेगी। इसको बोलते हैं रिलेशनशिप की बिजनेस। और उसी समय धीरे धीरे बोलने लगी, हिंदी गड़बड़ होती थी, बहुत दिक्कत होती थी, मतलब बहुत सारी भूल भाल निकलता था। मैम को भी बोलती थी, मैम कोई भूल हुआ आज मीटिंग में, ये स्पीच भेजी हूँ, मैं बोलती हूँ ना मेरा गाइड और मेंटर ही यहीं बैठे हैं।
और नहीं तेरे से ये हुआ, ये थोड़ा सही कर दे। मैं आज से भी चाहती हूँ मैम मेरे में कमी क्या है बोलिए, मुझे ठीक करना है, ये नहीं बोली मैं सब कुछ आज जानती हूँ। और उसी समय धीरे धीरे सपोर्ट टीम भी सपोर्ट किया, कॉन्फिडेंस आ गया बोलने। ये आप देख सकते हो भी कोलकाता अवार्ड फंक्शन में बुलाया गया था, पहली बार स्टेज में इतनी लोगों के सामने खड़ी होकर मैंने स्पीच दिया था, 8,000 लोगों के सामने, बहुत अच्छा महसूस हुआ था। और ये आप लोग देख सकते हो धीरे धीरे उनका जो मीटिंग ट्रेनिंग था धीरे धीरे मैं आगे लेने लगी। जैसे वो हर महीना एक मेगा इवेंट करते थे कटक में, आज 2008 से 2022 तक कंटिन्यू हुए, उसमें शायद 500 600 700 लोग होते हैं मेरे, 700 आसपास, पूरा सुबह से शाम तक वो कंटिन्यू है वो मीटिंग। जब तक मैं हूँ तब तक वो मीटिंग बंद नहीं होगी, उनके जाने के बाद भी, मेरे जाने के बाद भी वो मीटिंग में बंद नहीं करूँगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। ये कमिटमेंट खुद को मैंने किया है। और ये फोटो आप देख सकते हो, तरुण कनंजिया सर आए थे सेमिनार करने के लिए। धीरे धीरे सेमिनार मैंने स्टार्ट किया, पूरा टीम को, मतलब ये बोलना मैं चाहती हूँ, पूरा टीम को यूनाइटेड किया। और सर की बहुत हाथ है, मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो सर से फ़ोन करते थे, मैं करूँगी, आप चिंता मत करो। ये एक ही बात ना काफ़ी है हमारे लिए, ऑफलाइन की एक ही बार काफी नहीं है। हम आपके साथ हैं, ये कम है क्या? या नसीब वाले हैं ऐसे ऑफलाइन पाए हैं हम। खुद को मतलब इतना प्राउड फील करो, सबसे नसीब वाला काम है। मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ, आई एम ए वेस्टिजियन, मैं ऐसे ऑफलाइन पाई हूँ, ऐसे मैनेजमेंट पाई हूँ। आज वो नहीं होता हम लोग नहीं होते। और बड़ा बड़ा इवेंट मैंने स्टार्ट किया, जो लोग होते नहीं थे धीरे धीरे लोग शुरू हो गए बढ़ने, क्योंकि मैम आ गई है उनके बिहाफ में काम करने के, लोगों का भरोसा जीता मैंने। और ये देख सकते हो ओडिशा की टॉप लीडर्स आलोक टंडन जी सारे रहे थे, हमारे एरिया सेल्स मैनेजर है, और उनके साथ क्योंकि अभी एक कोर टीम बन चुका है ओडिशा में जो यूनाइटेड है, पूरा मिल के काम करते हैं। आज भी कोलकाता में सबका मीटिंग चल रहा है। और ये देख सकते हो जो मेगा सेमिनार में अभी बोल रही थी, पूरा हाउसफुल होता है, मतलब बैठने के लिए लोगों को जगह नहीं होता है। उनकी फोटो भी आगे लगाया जाता है, क्योंकि वो नहीं है फिजिकली, वो नहीं है, मगर उनका सोल है। मैं ये बिलीव करती हूँ, ये सब नो, कोई लोग मर जाता है मगर उसका सोल रहता है, वो देखता रहता है क्या चलता है। मैं आज भी बोलती हूँ वो मीटिंग में वो रहते हैं। सर की कोई मीटिंग होता है मुझे फील होता है वो है, क्योंकि वो सिद्धार्थ सर की जो मीटिंग बैठ के सब सीखे, उनके चलना सीखे। जैसे एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, जब माँ उसको चलना सिखाता है और पिता उसको, सब कुछ दोनों मिलके वैसे उन्होंने बढ़ाया है उनको। मैं देखी हूँ वो टफ चीज, वो टफ मतलब टाइम मैंने देखा है। और उसी समय धीरे धीरे काम स्टार्ट हुआ। और ये आप देख सकते हो जब खुद का कॉन्फिडेंस आ गया, धीरे काम करना शुरू कर दिया, चेक 10 लाख के ऊपर क्रॉस कर गई। जब क्योंकि उनके जाने के बाद 7-6 लाख के अंदर रहता था चेक। जिस दिन 9,99,000 चेक आई थी, उस दिन रात को मुझे बिलीव ही नहीं हुआ मैंने कुछ कर पाया। मगर घर में बेटी खुश थी, बेटा खुश थी, मम्मी खुश था, और मेरी ऑफलाइन खुश थे, तो और क्या चाहिए, टीम खुश थी। और वो एक चेक भी मैंने फेसबुक में छोड़ा था, मेरी एक फ्रेंड देख के बोला था तो चेक छोड़ रही है, कुछ दिन किडनैप हो जाएगी। आपके वेस्टिजियन चेक क्यों छोड़ते हैं फेसबुक में? और कोई कंपनी, मैंने बोला नहीं कंपनी नहीं छोड़ता, मैंने बोला नहीं हम छोड़ेंगे, हम डर, क्योंकि ऑनेस्टली हमने इनकम है, डर किस बात की है? क्यों डरेंगे उन लोगों से? लोगों से डरना क्यों है? जो हम ऑनेस्टली कमाते हैं वो क्यों नहीं छोड़ेंगे? लोग बोलेंगे ये मत करो वो मत करो, उनकी पैर में चलेंगे तो आगे क्या करेंगे? वो कल को बोलेंगे तो वेस्टिज छोड़ देंगे, तो क्यों सुने? मैं उसके बाद भी चेक मेरी बढ़ने लगी। ये सक्सेस सेमिनार था, राउरकेला गई थी, और जब मुझे एक ही फोटो देते मैंने मना किया, बोला उनके साथ मुझे फोटो दीजिए। मगर एक औरत ने बोला था वो मर चुके हैं फिर भी उनकी फोटो आपके साथ। मैंने बोला सोल है अभी मैम, जो फोटो दे रहे हैं उनके साथ मुझे फोटो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर में उनको रखती हूँ और ऑफिस में बैठती हूँ। आज तक भी उनकी चेयर टेबल में बैठी नहीं, क्योंकि मेरी एम गोल और कुछ है। जिस दिन मैं वो बन जाऊंगी, वो मुकाम तक पहुंचूंगी, शायद बन जाऊंगी, भगवान ने भरोसा है, ऑफलाइन के ऊपर भरोसा है, सिस्टम के ऊपर भरोसा है। उस दिन उनकी चेयर, आज भी टॉवेल चेंज करती हूँ, साफ करती हूँ सुबह, हर दिन सुबह। एक दिल के करीब होता है वो चेयर टेबल।
शायद वो लोगों के लिए कुछ नहीं, एक चेयर है, मतलब लकड़ी की चेयर है, मेरे लिए मैं सोचती हूँ वो वही है। डायरी पेन सब चीज़ उनका ऑफिस में, मैं वहाँ पर एक चेयर लगा के बैठती हूँ, मगर उनके चेयर में नहीं बैठती हूँ। इतना रेस्पेक्ट देती हूँ, आज भी देती हूँ, क्योंकि वो हर दिन बोलते थे जूली घर साफ रहना चाहिए। आज भी घर गंदा थोड़ा सा होता है, बाई नहीं आती है, खुद कर देती हूँ, वेट किसी का नहीं करती हूँ। ये आके करेगा, वो करेगा, वो पैसा लेता है, वो क्यों नहीं करेगा, दिमाग में ये नहीं रहता है। मतलब दिमाग में है मेरे घर को सफाई करना है, उनको अच्छा नहीं लगता था, आज भी वो मैं मेंटेन करती हूँ। सब लोग बोलते हैं आज वो चला गया, 7 साल हो गया, फिर भी तो भूली नहीं, कुछ आदत सब वही बना के रखी है। और ये सक्सेस सेमिनार की फोटो है, और ये गुजरात गई थी, सहारनपुर शायद, याद नहीं, वहाँ पर एक सेमिनार, मुंबई में एक सेमिनार हुआ था, तब कुछ नहीं जानती, तब भी स्टार्ट कर दिया था शुरू करना। और सबसे बड़ी बात, ये मौका मिला था, जो प्राउड फील करती हूँ, ऑनरेबल एमडी है, उनके साथ दिल्ली आई थी फोटो खींचने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो नया घर की बात कर रही थी, वो घर में मैं बैठी हूँ, सर बैठे आए थे, बोले शिवानी जी ये सर तो नहीं गए हैं, सर को वेलकम करती हूँ, सर मैम को, और आप लोग भी कभी भी आइए उड़ीसा तो घर घूमने आइए। 1.5 करोड़ का घर लिया हूँ अपलाइन की ब्लेसिंग की बदौलत। वो घर में सर बैठे, सर घर देख के इतना खुश हो गए, बोले उसके जाने के बाद भी तूने 1.5 करोड़ की घर लिया। बोले सर ये वेस्टीज की बदौलत, आप लोग की ब्लेसिंग की बदौलत हुआ। आप देख सकते हो, मैं बैठी हूँ, सब बोलते हैं सोसाइटी में, आज सच बोलूंगी मैम, बोलते हैं शिवानी इनकम आ गई, सब ये तो सिंपल सी भाई सिंपल रह गई। मैंने बोले मुझे वही जिंदगी अच्छी है, ढाट बाट दिखाना, लोगों को दिखाना पसंद है, क्यों हम वेस्टिजियन है, हम पाते हैं पैसा, उसी को लेके चलना है, सिंपल सी लाइफ है। मगर सब लाइफ में करती हूँ, मेरी एक आदत है, औरों की खुशी में मैं खुशी होती हूँ, अपने लिए मैं कुछ नहीं करती हूँ। सबके लिए मदद की, मतलब एक रहता है माइंड में, कुछ किसी को मदद करूँ, किसी को मदद करूँ, ये रहना चाहिए। आप हो गए सक्सेस, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी डाउनलाइन सक्सेस होना चाहिए, क्योंकि उनका हाथ को पकड़ के आप लाए हो। जैसे आज हमारी अपलाइन कर रहे हैं, सबको मतलब सबको आज गाइड कर रहे हैं, वैसे आप सक्सेस हो गए उसका मायने रखते हैं आपका कितनी डाउनलाइन सक्सेस हुए, कितने लोग गाड़ी लिए, कितनी घर के इनकम आई, कितनी बच्चे अच्छे लाइफस्टाइल में, वो मायने रखता है। सफलता वो बोला जाता है। और ये मेरी प्राउड मोमेंट थी, सर ने कुछ नहीं खाया, थोड़ी सी लेमन टी पी और गए। और ये दीपक सर जो मेरी इंस्पिरेशन है, ये आकर मैं ये फोटो में बोलना चाहती हूँ, मैं आकर रोई थी यहाँ, सर मुझे बोलना आती नहीं है, मैं क्या करूँ। बोले क्या है, आँखों पर हर बार रोती रहती हो है, स्टेज के ऊपर खड़ी होती हो, कुछ तो बोलना बोलो। सर मुझे आती नहीं है, लोग को देख के सब गायब हो जाती है दिमाग से, तो कुछ बोलो, जो लोग को देखो मतलब बोलते आप कर सकते हो ना, करो ना, क्यों ये डरते हो, छोटी छोटी बात को लेकर रोते रहते हो मेरे पास आकर। आज भी आकर उस दिन भी रोई थी, फोटो खिंचाई थी, आंख में आंसू भी है, आप देख सकते हो। उस दिन, उसके दिन के बाद मैं आज तक नहीं रोई, हिम्मत नहीं हारी, वो भी बहुत बड़ी सहारा दिए थे सामने। ये सबसे बड़ी प्राउड मोमेंट है मेरी। और संचल मैम गए थे सेमिनार करने के लिए, जब मैम जाते हैं लगता नहीं है मैम इतनी बड़ी हस्ती है, मुझे लगता है मैम के साथ इतनी घुल मिल गई हूँ, मैम जब आती है बहुत अच्छी लगती है। अरे चंचल मैम आ रही, टिकट पूछते पूछते सब चला जाता है सिद्धार्थ साहब चंचल मैम के नाम से, मतलब टिकट नहीं रहता, लोग आगे नीचे बैठते हैं उड़ीसा में मीटिंग के लिए, टिकट में 2-4 बचा के भी रखते हो, अपने लिए भी नहीं रहती है। और उसी समय सिद्धार्थ सर आए थे, मेरे अपलाइन ग्रेट गुरु मेंटर, जो मतलब उनके साथ फोटो कितने डर के फोटो खींची हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। आज भी वही डर रहना चाहिए, डर रहने से ना सक्सेस बहुत मिलेगा। और ये मैम सर मेरे लिए बैकबोन है, आज भी है। और यहाँ मैं थोड़ा सा मोटा था, अभी हेल्थ कम हो गई है, डाइट पे हूँ, क्योंकि हम बहुत मतलब जैसे मैम के जैसे मैं बनना चाहती हूँ, मैम के जैसे मैं बनूंगी, शायद मुझे लगे समय मैं बन जाऊंगी। और ये ओडिशा के हैं हमारे जो ब्यूटी ट्रेनर। एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं ना पाउडर लगाती थी, ना लिपस्टिक लगाती थी, लाइनर लगाती थी, कुछ नहीं लगाती, ये दिमाग में रहता था लगाऊं तो मैं मतलब चेहरा स्किन खराब हो जाएगा, और कोई कंपनी का मैं लगा। जब मिस्टर मिलन का कंपनी ने लॉन्च किया, मैं लगाना शुरू किया, तो सुंदर दिखने के लिए नहीं लगाते, खुद का कॉन्फिडेंस आती है। जब आप स्टेज के ऊपर आओ, मैम आपको पूछ सकती हूँ, जब स्टेज के ऊपर आप आते हो
तो लिपस्टिक नहीं लगा के आते हो तो कॉन्फिडेंस आती है? जब लगा के आते हो लाइनर, वो खुद का सोल मतलब खुशी महसूस होता है। सुंदर दिखने के लिए कोई नहीं लगाता है, अंदर की एक इंटरनल सुंदर मतलब अंदर से खुशी महसूस होती है। वो चीज महसूस करिए। और लोग लिप लाइनर शैडो लगा के पीवी पा के इनकम आती है, गाड़ी आती है, घर आते हैं, तो क्यों नहीं लगाए? कभी कभी लोग बोलते हैं मैम गांव से मैम लगा के नहीं आ पाते हैं क्योंकि लोग बोलते हैं। मैंने बोला बोलो उनको इससे पीवी मिलता है, इनकम आएगी, वो देंगे। मैं ऐसे भी किया हूँ वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में, वहां से साड़ी पहन के आ जाते हैं गांव में, इवेंट में सब ड्रेस कप ले आते हैं, ब्लेजर सूट यहाँ पहन के बस लिपस्टिक लगा के स्टेज के ऊपर खड़ी कर देती हूँ। सब लीडर जितने उड़ीसा में, फिर जब जाते हैं फिर साड़ी पहन के गांव को चले जाते हैं। ये चली रहती है सिलसिला 2, 4, 5 महीना, और उसके बाद फिर धीरे धीरे हैबिट हो जाती है। ऑर्डर नहीं है, ब्लेजर पहन के घर से निकलते हैं, ऐसे लेडीज टीम हम खड़े करते हैं वहां पर, और कोई उपाय नहीं है, क्या करें। और सबसे बड़ी बात है, आरती मैम के साथ मैं बहुत करीब से हूँ, उनके साथ बैठ के बहुत सारी चीज मैंने सीखा। मतलब ये दिमाग में था ब्यूटी का प्रोडक्ट बेचा है मतलब जाएगा नहीं, ये नहीं होगा, मगर ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटी का प्रोडक्ट भी आजकल जाती है। ये सुन लो, देखो आज बहुत सारे लेडीज आए हैं, कितने लेडीज लगाए हैं? सच बोलना, झूठ नहीं, रियलिटी हार्ट से बोलिए, जो बोलना है। लगाए है ना? यस। क्यों? हमारी कंपनी है, हमारी प्रोडक्ट है, मैं क्यों नहीं लगाऊं? ये भरोसा रखिए ना। लोग क्या बोलेंगे, लोग हंसेंगे, लोग को फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या बोलेंगे, उनका काम है बोलना, हमारी काम है लगाना। और ये देख सकते हो सिंपल सी, मैंने पहले फोटो दिखाया ऊपर सिंपल पूरा, एक पूरा मतलब बाद में फोटो मिस्टर मिलन का, खुशी महसूस नहीं होता है? इनर ब्यूटी, सोल खुश है, और क्या चाहिए लाइफ में। और मेरी एक हॉबी है, मैं मैम को फॉलो करती हूँ साड़ी पहनना। मैम जो साड़ी पहनती है मैं देख लेती हूँ पोस्टर से, वही साड़ी जाके घूमती हूँ, पाती नहीं हूँ, उसी टाइप का साड़ी तो पा जाऊंगी ना, उनसे ही सीखी हूँ साड़ी, मतलब कैसे साड़ी पहनते हैं पूरा मैं देखती हूँ मैम कैसे चलते हैं। मतलब किसी को एक गाइड, मेंटर, गुरु बनाना है, लाइफ में गुरु की जरूरत है। जब आप जरूरत नहीं रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज मैं यही बोलती हूँ, मेरी गाइडर, गुरु, मेंटर मैम सर है, मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी हूँ उनको बदौलत हूँ, भगवान का ब्लेसिंग है बस, और कुछ नहीं। और ये फोटो देख सकते हो, कितनी खुशी महसूस होता है। और धीरे धीरे बड़े बड़े मीटिंग इवेंट शुरू किया, उनकी कमी जो थी वो आज नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, ये हैदराबाद में एक NLC किया था, वहाँ की इवेंट मैंने ऑर्गेनाइज किया था, खुद सब मिलके हम किए थे कुछ लीडर। और ये इनकी फोटो के साथ मैं क्यों खिंचाती फोटो जानते हो? मुझे प्राउड लगती है। लोग बोलते हैं मैम सर की फोटो के साथ क्यों खिंचाती हो फोटो, फूल माला लेके? मुझे बहुत मतलब दिल से खुशी महसूस होती है, गर्व महसूस होती है, क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी काम करके गए जो आज की उनकी बदौलत मतलब इससे अपलाइन पाए, और जो उनकी गॉड की भगवान की ब्लेसिंग रहा, जाने के बाद भी आज बच्चे अच्छे से जी रहे हैं, कोई गम नहीं। हाँ, कभी कभी घर में दिक्कत आती है, जब जन्मदिन आ जाती है, जब कोई त्योहार आ गया तो उनकी याद आती है, तो बच्चे, बेटी रोती है, बेटा याद नहीं, भूल गया है। कभी कभी याद कर लेती है फोटो को देख के, 1.5 साल का था, कुछ याद नहीं, और बेटी रोती है, वो तो संभल जाती है। मगर ये फोटो के साथ जो फोटो खींचती हुई प्राउड लगती है। ये देखो यहाँ पर मैं कैसे प्राउडली खड़ी हूँ। जब उनका फोटो नहीं लेते तो मुझे अधूरा लगता है, पता नहीं क्यों, आज तक भी। फिर भी इसीलिए तो मैं हर फोटो में उनके साथ फोटो देने के लिए मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा फोटो मत दीजिए, मैं क्या हूँ, मैं कुछ नहीं। और ये सबसे बड़ी बात है, नैनीताल त्रिभुवन सर का सक्सेस बाई चॉइस। सच बोलूँगी, बहुत कुछ नहीं जानती थी उस समय भी। जो सर का 3 दिन का ट्रेनिंग मैंने लिया था, उसके बाद मेरा माइंड ओपन हुआ, क्या चीज़ है, इसको सीरियसली करना चाहिए बिजनेस को। और मैं इधर उधर हो रही थी, मगर फिक्कल माइंड में कर रही थी, सच बोलूँगी, अपलाइन के आगे झूठ नहीं बोलूँगी। उसके जो 3 दिन का ट्रेनिंग था, अमेजिंग था। मेडिटेशन के ऊपर जो सर किए थे, मैं सो गई थी, 2 बार सर हिलाए, मैं उठी भी नहीं। मैं सोचा मैं नींद में ऊपर हेवन में हूँ, सब सो गए, सब इतनी शांति लग रही थी, माइंड इतनी पीस। आज भी वो मेडिटेशन लगा के हम जब बैठते हैं बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा सर जैसे करते वैसे नहीं आते।
वैसा माहौल हम नहीं कर पाएंगे, मतलब ऑफलाइन जैसे तो नहीं हो पाएंगे, थोड़ा कोशिश करते हैं जब लगा के सुबह उठते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, लीप का प्रोग्राम हुआ था, आग में कभी चली नहीं थी, सब लोग आग में कूद के चले गए। दीपक सर बोले आप क्यों खड़े हो? मैंने सर मुझे डर लगा पैर में आग लग जाएगी। बोले आप डर रहे हो, आपकी डाउन लेन जा चुके हैं कूद कूद के, सब कुछ नहीं होगा, जाओ मेरी गारंटी है। मैं नहीं, मेरा जल जाएगा, मुझे आग में डर लगता है। सर खुद खड़े हुए, मैं चल के गई, कुछ नहीं हुआ। आप क्योंकि डर के आगे जीत होता है, ये सिखाया जाता है लीप प्रोग्राम में। जब आप कोई चीज को डरोगे करोगे नहीं तो लाइफ में आप हार जाओगे, फेल भी मारोगे। अगर मतलब वो चीज को आप करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। और लीप प्रोग्राम में सिखाया जाता है डर के आगे जीत होता है। उस प्रोग्राम के बाद बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। मैं बार बार बोलती हूँ, लर्निंग एटीट्यूड रखिए। लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट है एजुकेशन, नेटवर्क मार्केट में जो बहुत जरूरत है। और ये फायर वाक्य था, सर बोले फोटो खींच के छोड़ दे, फायर वाक्य हो, इतने बड़े काम कर दिए हो। तो बहुत खुशी लग रहा था, सबको फोन करके बोल दिया मैं आग में चल गई, आग में चल गई। और उसी समय चंचल मैम आए थे। एक बात बोलूं, मतलब देखो ऑफलाइन, मतलब जब भी फोन करो मैम ये प्रोग्राम जो कभी ना नहीं करते हैं, ये होता है क्वालिटी उनकी। कभी नो नहीं बोलते मैं, मुझे ना किसी को बोलते हैं। क्योंकि मैंने जब हैदराबाद में एनएलसी किया था, मैम को इनवाइट किया, मैम बोले कर ले, मैं जा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये जो हिम्मत दिया था, पूरे 200 लोग को लेके मैंने गई थी हैदराबाद। बहुत अच्छी मैम का ट्रेनिंग था, 2 दिन मैम हमारे साथ थे, बहुत अच्छा लगा। और ये एक एनएलसी किया था जंगल कैंप, अभी 4 महीने पहले। जब आप टीम में कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराते हो तो लोग भागेंगे नहीं, लोग जुड़ के रहेंगे। टीम में काम करना है तो आपको एक्टिविटी करना जरूरी है। जो एनएलसी हम नेशनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई लीडर को बुलाते हैं, नहीं तो ऑफलाइन आते हैं और उसके साथ बहुत सारा एडवेंचर कराते हैं, लोग घूमते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश होता है। मतलब माइंड जब फ्रेश होता है फिर अगर काम स्टार्ट करते हैं तो काम जोर शोर से चलता है। जब मैं जंगल कैंप पे गई, जब आने के बाद 3 स्टार डायरेक्टर, 3 सिल्वर डायरेक्टर मेरे निकले। वो नहीं हो रहे थे, मगर वो जो एनएलसी में गए उनका माइंड सेट हो गया। ये आप देख सकते हो, येलो कलर के टी शर्ट में हम बैठे हैं, जंगल के अंदर कैंप था, तंबू टाइप का कुछ नहीं था, उसके अंदर सब रहे थे, बहुत अच्छी था। हिरन थी, मतलब घूमते थे, और पेड़ था, और मतलब सेब का पेड़ था, सब खाते थे, घूमते थे। एक नेचुरल अंदर हम 3 दिन रहे, बहुत अच्छा महसूस हुआ। और ये देख सकते हो उन लीडर की सब फोटो, ये सरोज पनिग्राही जी गए थे स्पीकर बन के उस समय। और सबसे बड़े है अचीवमेंट, सब तो खत्म हो गया। और उसके बाद ये देख सकते हो एक प्रोग्राम में मैं कितनी खुशी से जा रही हूँ, ये भी कोविड के अंदर। जब कोविड शुरू हुआ था उसी समय मैं सेमिनार के लिए आया था संतोष यादव जी सर का, दिल्ली से। तो उसी समय टिकट हो चुका था, सर की याद है कि नहीं मुझे याद है। तो टिकट हो चुका था, फ्लाइट बुकिंग था, सब कुछ कर रहे थे, तब फ्लाइट बंद हो गया, कोविड शुरू हो गया। शायद भगवान को पसंद नहीं था मुझे दिल्ली आना, इसीलिए बंद कर देते। मेरे थॉट यही है। और उसी समय लोग बोले, मैं भी सोचा इतने बड़े सेमिनार आया था, क्यों जा नहीं पे भगवान, इसी टाइम लॉकडाउन कर दिया। उसी समय लॉकडाउन जो हो गया, लोगों का नौकरी चला गया, बहुत सारी फैमिली तहस हो गई, इनकम नहीं था। मगर हर वेस्टिजियन के घर कभी पैसा नहीं आता, ये नहीं बोलना चाहिए, हर वेस्टिजियन खुश था क्योंकि उनके घर को इनकम आता था। मारुति शोरूम में मेरा एक रिलेटिव काम करते थे, उनकी इतनी ईगो थी, जब भी मैं प्लान दिखाऊं बोलते थे ये चीज करते हो, तुझे शर्म नहीं आती है, ये नहीं आती है, अपने है ना घर की मुर्गी डाल बराबर, ये सब नो। जब उनकी मैनेजर की पोस्ट चली गई, नाम नहीं लूंगी, वो खबर पा जाएंगे जहां भी है नाम, क्योंकि जब उनकी नौकरी चली गई, रात को आई बात आई तो बोले मुझे वेस्टीज ही करना है तेरे साथ। आज है गोल्ड डायरेक्टर। मतलब सुदर्शन जी साहब जब थे बोल बोल के थक गए, उनके जाने के बाद मैं 4 साल बोली, थक गई। उसके बाद जब कोविड आया, नौकरी गई, उसके बाद उन्होंने लेसन सीखा, नहीं मुझे कुछ करना है। और उसी समय उन्होंने शुरू किया। आज गोल्ड डायरेक्टर है, वो अपने हैं, बहुत करीब है मेरे, मतलब रिलेटिव है। और फिर धीरे धीरे लोग बोले मैम अभी किस काम नहीं होगा, मगर हमारा जूम ऑनलाइन शुरू हो गया। जब ऑनलाइन मीटिंग शुरू हो गई, उसी समय मैं बहुत मेहनत करने लगी। लोग बोलते हैं हार्डवर्क की सब्स्टिट्यूट में कुछ नहीं है, ये सब नो,
4 टाइम मैंने मतलब जूम में बैठती है। एक बार सुबह CNT, दूसरे बार अपॉर्चुनिटी, उसके बाद मतलब कोई भी मतलब संडे को बुला लेती सक्सेस सेमिनार, नहीं तो मिस्टर बिलन का प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, नहीं तो मैम का ट्रेनिंग करवाती थी, कोई लीडर को बुलाती थी। 3 महीना कंटिन्यू किया, ज्वाइनिंग आई, बहुत सारे ज्वाइनिंग आया, प्रोडक्ट ऑनलाइन मिल गई। लोग बोलते सब काम बंद हुआ है, तुम्हारा काम कभी बंद नहीं होगा वेस्टीज का। और उसी समय 10 लाख की इनकम जो थी, वो एक रात को मैंने बैठा था, याद नहीं था 10 तारीख के चेक आएगा, भूल गई थी। नशा थी, 3 महीने जूम में इतनी बैठती थी, नशा थी, पूरा ज्वाइनिंग 15-16 करके मैं छोड़ूंगी, बैठूंगी नहीं। और एक दिन रात को चेक खोल दिया तो आया था 14,63,768। तो उस दिन वो फोन आप में जो स्क्रीन आता है ना, उसको करके उनके मतलब फोटो के पास रख के रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी। पहले सुबह हुआ मैम सर को फोन किया था, बिलीव ही नहीं कर पाई, क्योंकि मेहनत का फल कब नहीं जाता है, आता है, आज नहीं तो कल मिलेगा। मेहनत करो, मेहनत नहीं करेंगे, कंफर्ट लाइफ में बैठेंगे, एसी में बैठ के मटन राइस खा के घर में बैठेंगे तो इनकम आएगी? डाउनलाइन में आपके पास चल के आएंगे? और गेस्ट जो आएंगे कि आपके पास आएंगे, हमको प्लान दिखा दो, हम ज्वाइनिंग करके आपके साथ काम जुड़ जाएंगे? आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा। आज भी मैं दौड़ती हूँ एक ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि मेरा एम, मेरा गोल और कुछ है, मुझे अलग कुछ करके दिखाना है। दुनिया से जाने से पहले ये मतलब कुछ करके जाना है, मेरे बच्चे प्राउड फील करें, मेरे पापा ये थे, मेरे मम्मी ये करके गया। क्योंकि मेरे बच्चे जब बोलते हैं मम्मी, दोस्त लोग बोलते हैं मेरी मम्मी इनकम करती है, मेरी मम्मी को जो मांगो देती है, मेरी मम्मी घर का केयर लेती है, मुझे खाना बना के देती है, भाई होने के बाद भी मेरे काम करती है, तब मुझे सुन के प्राउड फील होता है। बोलते आई एम प्राउड ऑफ यू मामा। आज सुबह भी मैसेज आया है, प्राउड ऑफ यू मामा, सेमिनार करने जा रहे हो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और मेरा बेटा छोटा सा एक दिन पूछा, मम्मी चेक कितनी आ रही है? 1.5 लाख की। तो मैं उसको कभी आज तक पैसे की बात नहीं बोली, जो मांगता है मैं दे देती हूँ। अभी December 31 को उसकी बर्थडे है, मांग चुका है मुझे एप्पल की एक मतलब लैपटॉप चाहिए। मतलब डिमांड करते हैं बच्चे, ऐसे लाइफस्टाइल हो गया है। और वो बच्चा एक दिन मम्मी बोली, मेरी मम्मी कितनी इनकम है? नहीं 1 लाख है उसकी। मतलब टीचर बोली, तेरी मम्मी क्या करते हैं? वेस्टीज करते। पापा क्या करते थे? वेस्टीज के एम्बेसडर थे। मम्मी वही करते हैं। हाँ, कितना इनकम आती है? नहीं 1 लाख के अंदर मम्मी क्या। तो जितना जानता है उतना दिमाग है। स्टैंडर्ड 5th में पढ़ रहा है, छोटा सा है, मैं इसकी दिमाग को इतना चाटना नहीं चाहती हूँ। एक दिन बोली, मम्मी सब में कितना चेक आती है? तो बेटी बोलती है, अरे मम्मी का 14 लाख का चाहिए, 1 लाख बोलती है जाकर। भाई बहन 9 साल मतलब 10 साल बड़े वो छोटा है, बोलते क्या 10 लाख आता है? मम्मी करती क्या है 14 लाख इनकम को लेके? मेरा तो 1-2-3 लैपटॉप आ जाएगा, वो वीडियो गेम आ जाएगा, मगर हर समय उसका डिमांड रहती है। और उसका नशा है बैट बॉल। पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं है, बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है। मतलब सोचिए, बच्चों को मेरे ऊपर भरोसा है, और क्या लाइफ में चाहिए, सक्सेस हो गई। एक इंसिडेंट बोलूंगी, जब स्कूल से फोन आया था, पेरेंट्स मीटिंग है, उस दिन भी मेरी मीटिंग थी। मीटिंग CNT होने के बाद 15 मिनट के लिए स्किप करके मैं गई, आधा घंटे के लिए। उसके बाद मेरी ट्रेनिंग थी, जाके पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करके स्कूल से जब आई तो मतलब बेटी एक मदर के ऊपर आर्टिकल लिखी थी, उसको अवार्ड मिलने वाली थी। बोले पापा को बुलाओ, एक शब्द बोल दिए। वो लोग जानते नहीं थे उनके जो अवार्ड दे रहे थे, तो मैं चली गई, खड़ी हो गई। तो बोलते मेरे पापा मेरी मम्मी ही है, मुझे यही मेरी वर्ल्ड है, यही मेरी दुनिया है, उनको अवार्ड दीजिए, मैं नहीं लूँगी। वो दिन में आज बहुत रोया था स्टेज के ऊपर। वो इतनी कुछ बोली थी उस दिन मेरे बारे में, कभी घर में बोलती कुछ नहीं है, चुपचाप यही होती है, मगर वहाँ इतनी कुछ बोली, आंख में आंसू था। बोले पापा का कमी है, मगर मेरी मम्मी किसी से कम नहीं है। और आज हाईएस्ट पे 14 लाख से ऊपर है, 300 मेरी टीम में कार है, 1 लाख प्लस इनकम है, और 40 लग्जरी कार आज है उड़ीसा में। तो प्राउड फील करती हूँ। मर्सिडीज, ऑडी, रेंज रोवर, BMW सबके पास है, वो अच्छा लगता है। सबसे सफलता कब अच्छा लगता है जानते हो? जब आपकी डाउनलाइन सफलता पा जाते हैं, तब खुशी में। जब आपकी डाउनलाइन, आप फॉरेन जाओ वो अच्छा नहीं लगा, आपके साथ 50-60 डाउनलाइन लेके जाओ, वो खुशी की और महसूस होता है। अच्छा, वो मतलब मैं खुशी में बोल नहीं सकती, तब जाकर आप सक्सेस होते हो लाइफ में।
और ये पे आउट आप देख सकते हो। और सब लोग मतलब जितने रिलेटिव थे बोले तो इतना पैसा क्या करेगी, हमको कुछ कुछ देता। उसी समय रिलेटिव का फोन आने लगा, किसी का घर के लिए पैसा चाहिए, ये चाहिए। मैंने बोला 1 रुपया किसी को नहीं दूंगी। जब ये चले गए थे 5-6 लाख के इनकम आ रहा था, तब तो कोई नहीं आ रहा था। मौसी पीसी सब चले आए, फूफा जी सब। अरे जूली ने इतना रुपया इनकम के क्या करेगी, दो तो बच्चे हैं, घर तो इतना है, क्या करेगी। मैं 2 बच्चे का लाइफस्टाइल है भाई, मतलब मेरी महीने का खर्चा मेरे बच्चे जो करते हैं आप दे नहीं पाओगे, मुझे और भी काम करके पैसा बढ़ाना है। मतलब जब सक्सेस होते हो, 14 लाख का इनकम आ गया, उसके बाद तो मैं बैठ सकती थी ना, क्या काम करने क्या दिक्कत थी। एक बार एक क्वेश्चन भी आया था, मैम आप रॉयल्टी अचीवर हो, काम भी करते हो, इनकम आती है, दौड़ते क्यों हो। मैंने बोला मुझे नशा है और कुछ करने का, एक पागलपन है, जुनून है। क्योंकि जो पागल बनता है नेटवर्क मार्केटिंग में वो इतिहास रचता है। मुझे इसमें मैं खुश नहीं हूँ। और 1-2 साल के बाद, शायद 1 साल के बाद, सर की ब्लेसिंग है, मैम की ब्लेसिंग है, आप लोगों की ब्लेसिंग है, बहुत कुछ करने वाला हूँ, कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी। शायद मुझे भगवान साथ दे दे, क्योंकि आज भी एक ज्वाइनिंग के लिए मैं दौड़ के जाती हूँ, कहीं पे हो कार लेके जाती हूँ, ज्वाइनिंग करके लौटती हूँ, उसको फिर भी वो 100 बीवी करता है। ऐसे नहीं छोड़ती हूँ, कॉन्स्टेंट से ऑफर करके छोड़ाती हूँ उसको, क्योंकि बोलती हूँ 4 महीना करूँ, 1 महीने का प्रोडक्ट पा जाओगे, उसको समझाती हूँ बस इतना सो काम करना है, प्लान दिखाना है, उसको ज्वाइनिंग करना है, फोकस करो कॉन्स्टेंट के ऊपर, वही फोकस करती हूँ। मेरा एक मेंटेन भी हो जाता है। बीच में दिक्कत बहुत आई थी, साल जानते हैं, बहुत सारी हिल डुल गई थी मेरी लाइफ, बहुत सारी इधर उधर हो गई थी। फिर क्या किया, डेथ में जाकर घर पहुंच गई। मतलब जनवरी को एक धक्का लगा था, 2 लोग मतलब इन्फिनिटी को चले गए, अलग कंपनी को, कोई बात नहीं, वो बोले थे हम गए हैं ना शिवानी का चेक ब्लड बंद हो जाएगा। 2 महीना इधर उधर हुआ, फिर सब ठीक ठाक। अभी तो और पूरा दौड़ रही हूँ। वो तो देख के फोटो, आज का फोटो देख के वो सो नहीं पाएंगे रात को, मैं तो वही चाहती हूँ। फिर मैंने क्या किया, पूरा कार पकड़ा, ड्राइवर को पकड़ा और घर में जाकर पहुंच गई। उनकी वाइफ हो, उनकी बहन हो, क्या दिक्कत हुआ है, लेकिन मेरा अपलाइन चला गया। मैं हूँ ना, ऐसे कर करके सर बिलीव ही नहीं करोगे, आज 5 लाइन में स्टेबल कर चुकी हूँ, हिलने डुलने नहीं किया। तो ये भी आज एक अपलाइन के सामने बोलना चाहती हूँ। सोने पे सुहागा हुआ, गए छोड़ के गए, सब संभाल लिया, गए उनकी और छोड़ के गए लोगों को, मुझे दे दिया, मेरी फ्रंटलाइन हो गई, क्या दिक्कत है। 16 लेग और था और 6 लेग जुड़ गई। और एक्चुअली मैं सीरियसली मैं कोई प्रोग्राम नहीं करती हूँ, हंसा के प्रोग्राम ही खत्म कर दूंगी। ऐसे हंसते रहिए, लाइफ में हंसी आपका बना ही रहे। और सबसे बड़ी बात है, ये बिग अचीवमेंट है, मतलब बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरी डाउनलाइन आज अम्बासडर मिस्टर जतींद्र नाइक जी, जो 34 लाख ऊपर इनकम है, घर है, उनके बारे में क्या बोलूँ। आप लोग जानते हो, प्राउड महसूस होता है जब आपके लोग इनकम करेंगे नीचे, तो आपको प्राउड फील करो, उनको बधाई दो, उनके घर जाओ। अभी तो हम 2-3 दिन के अंदर हम मिलते हैं, फोटो खींचते हैं, 2-3 दिन कोर टीम बन गई है। हर 1 महीने में एक बार हमारा पार्टी होती है। अभी कोलकाता में आज चल रहा है नॉर्थ ऑफिस में, मुझे बहुत मिस कर रहे हैं। मैंने बोला क्या करूँ, अपलाइन के प्रोग्राम है, उनके आगे कुछ नहीं। अभी बोल दिया भाभी आपको रहना है आगे प्रोग्राम में, जरूर कोलकाता आऊंगी साथ में। अभी साथ में घूमते हैं, खाते हैं, फिरते हैं, खाली पैसा नहीं कमाते हैं, लोगों की लाइफ नहीं बनाते हैं, एंजॉय भी करते हैं, घूमना भी हो जाता है उसके साथ। और प्राउड फील करती हूँ सुशांत मोहंती जो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं आज, वो मेरी देवर भी है। आज उनकी इनकम भी 10-12-11 लाख के ऊपर है और उन्होंने भी एक अच्छा सा गाड़ी देखिए BMW लिया है। और ये आप लोग जानते हो यूथ आइकन सरोज पडिग्रही जो 2 गाड़ी BMW रेंज रोवर लिए थे, एक स्टूडेंट थे, आज उन्होंने प्राउड फील कर रही हूँ 14 लाख 15 लाख के ऊपर इनकम है। ये सर नो, ये दिखाने के मतलब है, ये देखो इन लोगों ने क्या किया था, कुछ नहीं, खाली प्लान शो किया था, मीटिंग किए थे, सिस्टम को माने थे, अपलाइन को माने थे, तो आगे चले गए। इतना तो करना है, इतना भी करने के लिए हिम्मत नहीं तो क्या करोगे आप। और जॉब कर लो, जॉब करोगे, यस बस बोलोगे, जो 10 बजे 11 बजे हो गया तो वो डांटेगा, इधर उधर की बात करेगा, दिमाग खराब कर देगा। ये सब नो, और आप यहाँ पर राजा हो, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, आपको बोलने के लिए किसी के हिम्मत नहीं है।
ये प्रफुल्ल पंडा जी राउरकेला में रहते हैं। आज उनका 1.5 करोड़ का घर इनाग्रेशन है, नवंबर को बुलाए हैं, दिए हैं, जाएंगे सब साथ में, कोर टीम मतलब जितने भी हैं। और ये भी ऑडी लिए हैं, बहुत अच्छे मतलब लीडर है। उनकी सेमिनार करने गई थी, इनकी टीम इतनी अच्छी है और बहुत प्राउड फील करती हूँ। मेरे मतलब डाउनलाइन ऐसे से हैं, गर्व महसूस नहीं होगा, सर को तो और महसूस होगा। और ये नारायण जना सर हैं जो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, उनकी वाइफ भी उनके साथ बहुत अच्छी काम करती है मिस्टर मिलन के ऊपर। BNW लिए हैं और सर प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल छोड़ के फुल टाइम वेस्टिजियन। और ये है वो मैम को बहुत मतलब सर मैम को बहुत मानता है। ये मैं आज प्रोग्राम में हूँ, मम्मी नहीं बोलूँगी। ये मेरी मतलब रीता मोहांती जी हैं, डबल काम डायरेक्टर ऑडी आचिपा। फर्स्ट कार उनका बैलोनो 30 था, उसके बाद बैलोनो। और एक दिन प्रोग्राम में खुश होकर बोले, दीपक सर जी मैं लिया हूँ, दीपक सर आए थे, मैं बैलोनो लिया हूँ। दीपक सर बोले बैलोनो कोई गाड़ी है, इतना खुशी महसूस हो रहा है। तब घर को आकर बैठने लगा, साइलेंट हो गया, चाय वाय नहीं पिया। मैंने बोला क्या हुआ? सर ने बोला ये कोई गाड़ी है, ऑडी लेना चाहिए। ठीक तुरंत 6 महीना नहीं हुआ है, ऑडी लिया 44 लाख का। आज उनका 2.5 लाख की इनकम है, एज है 65, मगर वो बोलते मेरी एज है 26। मतलब वो मेरे से 10 गुना आगे हैं। मतलब अभी कोलकाता में मीटिंग चल रही है, 3 दिन रुकेगी, टीम को खड़ी करके जाएगी। मतलब सोचो 65 एज में लोग घर बैठ के बहू मतलब आपकी घर में बहू पका के देगा, वो खाएंगे और मालिश कराएंगे और रेस्ट लगे, उस उम्र में वेस्टीज कर रही है। अब बोल रही है दिसंबर तक 5 लाख इनकम करूंगी, नहीं तो घर बैठूंगी। ये चैलेंज लिया है उन्होंने और उनको देख के मैं ज़्यादा इंस्पिरेशन होती हूँ, क्योंकि सुबह उठती है वेस्टीज, रात 12 बजे तक घूमती है, गाड़ी लेके कोलकाता चली गई है। सोचो ऑडी लेके कहाँ कहाँ, बोलते दिल्ली भी ऑडी लेके चली आऊंगी कभी। मतलब एक पागलपन, एक जुनून होता है। जब आप कोई भी चीज को पाने के लिए जुनून पागलपन रखते हो तब आप कामयाब होते हो। जब आप नहीं रखोगे, शिद्दत से नहीं काम करोगे और फ्रीक्वेंट माइंड में काम करोगे, सोचोगे क्या हो गया कहीं नहीं गया, आज संडे है सो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा मीटिंग संडे को ही रहती है। लोग संडे में मटन राइस खा के सोते हैं, मगर हम क्या है CNT करते हैं, लोग को ज्वाइनिंग करते हैं। ये है वेस्टीज की पावर। और उनका 2.5 लाख की इनकम है, अभी बोले 5 लाख दिसंबर तक करूंगी, तुझे करके दिखाऊंगी। और ये झलक मेरा भद्रक से बिलोंग करते हैं, वही 2.5 लाख के ऊपर इनकम है और मतलब LIC में काम करते थे। उसके बाद आज ऑडी है, उनकी फैमिली पूरा फुल टाइमर है वेस्टिजियन, उनके फैमिली उसी पैसे से चलते हैं। सोचो उनकी 4 बेटियां हैं, उनकी भाई बहन भी साथ में रहते हैं, फिर भी वेस्टिज ही करते हैं, क्योंकि उनकी बेटी अभी उनके साथ जुड़ा है, अभी मीटिंग आना शुरू कर दिया, बोलता है मैं करूंगी तो वेस्टिज करूंगी। ये है वेस्टिज की दम, बच्चों भी उसको फॉलो करते हैं। और ये अनुकूल के बिलोंग करते हैं विदेशी मिनती नायक जी, क्राउन डायरेक्टर हैं। अभी 4 महीने पहले उन्होंने ऑडी लिया, डस्टर लिए थे, मगर उनका माइंडसेट क्या गया, ऑडी लो, बोले मैम डस्टर अच्छा नहीं लगता है बैठने के लिए। नालको में 3 लाख की इनकम है, उसके बाद भी उन्होंने वेस्टीज ज्वाइन किया। मैंने उनको पूछा था क्यों आप, व्हाई यू आर ज्वाइनिंग इन वेस्टीज? तो बोले थे मैम हमको सम्मान चाहिए, हमको फूल चाहिए, हमको। एक बार हम इतनी बड़ी लेवल में थी, नालको ऑफिसर थी, एक माला भी कोई नहीं दिया रिटायरमेंट के टाइम, और यहाँ एक सिल्वर डायरेक्टर बन जाते, इतनी फूल माला, इतनी सम्मान, और कंपनी की तरफ से फूल इतनी सम्मान भी देते हैं, तो क्यों नहीं करें। और अगर ये माहौल हमको मैम अच्छा लगता है, पॉजिटिव रहता है और ये एक फैमिली बॉन्डिंग माहौल रहती है, बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए इन्होंने चूज किया वेस्टीज को और अभी क्राउन डायरेक्टर में है। और ये है प्रफुल्ल कर जी, डायमंड डायरेक्टर हैं, गाड़ी लिए हैं, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बेड पे हैं। और ये 75 एज में भी बाइक में पकड़ के आते थे मीटिंग देखने के लिए, कान नहीं लाते थे, बाइक लेके यहाँ से भुवनेश्वर से पुरी तक भी चले जाते थे। उनका ये जुनून था वेस्टीज की बदौलत। और वेस्टीज को ये बोलते हैं, आज भी बेड पे हैं, बोलते हैं अभी मुझे खड़ा कर देगा ना भगवान, मैं दौड़ूंगी फिर अगले लेवल के लिए। ये है उनकी सोच। फिर हमारे पास हाथ पैर सब ठीक ठाक है, भगवान हमको पूरा चल फिर रहा है, फिर भी हम बोलते हैं हम नहीं करेंगे, बैठ के रहेंगे। उनके पास वो बेड पे है, फिर भी वो चाहते हैं कुछ करके दिखाने के लिए। ये जुनून रहना चाहिए हमारे पास।
और ये है भाग्यधर नाथ जी यूसीडी हैं, आज उनका इनकम भी 1.5 लाख के ऊपर है। अभी ये नया गाड़ी लिए हैं, वो इस्कन का मतलब दीक्षा लिए हैं। हर टाइम बैठ के माला जपते हैं मगर ज्वाइनिंग नहीं भूलते हैं। जितने भी इस्कन के सब ज्वाइनिंग कर चुके हैं और वो इतनी एज भी है उनकी, शायद रहेगी 55 ऊपर की एज है। वो महीने में 28 डेज, मतलब अभी कोलकाता में है, मीटिंग चल रही है, 28 डेज ट्रैवलिंग करते हैं इस एज में। मतलब बोलते हैं मैम धर्म की काम भी हो जाता है, ज्वाइनिंग भी आ जाती है, लोग भी जुड़ते हैं। ये हर बार मुझे एक बात सिखाया मैम, गीता भागवत पढ़ना कभी छोड़ना मत। गीता में ये सिखाया गया है कि आप जितनी लोगों के पीछे दौड़ोगे, पैसे के पीछे दौड़ोगे, पैसा नहीं आएगा। लोगों के पीछे दौड़ो, पैसा खुद भी खुद हो जाएगा। इनसे भी मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। सीखने के लिए मौका मिलता है, कभी छोड़ना मत, क्योंकि कोई छोटे छोटे चीज से भी सीखना मिलता है हमको। और ये है पूर्णचंद्र साहू, क्राइम डायरेक्टर। उनकी आइसक्रीम की फैक्ट्री है, उनकी बहुत पैसा है उनके पापा की, फिर भी वो वेस्टेज करते हैं क्योंकि सम्मान के लिए। बहुत सारी पैसा है, पैसे की कमी नहीं, फिर भी वो चूज किए हैं ओनली फॉर रिस्पेक्ट, सम्मान के लिए और अच्छी माहौल के लिए। और ये है केउंझा की मतलब पूर्णचंद्र जी क्राउन डायरेक्टर है। मतलब वो टीचर थे, आज देखिए आज फुल टाइमर काम कर रहे हैं पूरा। मतलब मैं जाऊँ ना जाऊँ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑफलाइन आए ना आए, 2 महीने में 1 मीटिंग दे दूंगी, बहुत काफ़ी है उनके लिए। आज वो भी काम कर रहे हैं, उनके हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके वेस्टीज में। मतलब उनके पास बहुत चैलेंज आया था अभी, जो बहुत सारे लोग चले गए थे अलग कंपनी को, फिर भी उन्होंने हारे नहीं, मुझे एक बार कॉल नहीं किया। बोले मैम इतना हिम्मत वेस्टीज दिया है, मैं करके दिखाऊंगा, फिर से नई टीम करके दिखाए। इसीलिए मैं उनके पास जब जाती हूँ प्राउड फील होती है मुझे। और इनको सब आप जानते हो, भाभोगराई माझी 2008 को मैं 20 को ज्वाइन किए थे वेस्टीज। और सुदर्शन जी सर के बहुत करीब थे, दोस्त थे, LIC साथ में करते थे बचपन, मतलब मैं जानती हूँ जितना। और उनके जाने के बाद जब वो थे, एक कोलकाता के प्रोग्राम में ये थे, उनका एक खबर आया एक्सीडेंट हुआ है। 7-8 साल से वो ऐसे हैं, फिर भी उनके घर को इनकम आ रहे हैं 15,09,495 रॉयल्टी इनकम। सोचिए व्हील चेयर पे बैठे हैं, यहाँ से काम नहीं कर रहा है कुछ, इतना तो काम कर रहा है, उसी से वो बैठ के मीटिंग भी करते हैं, हर मीटिंग आते हैं और हर CNT भी करते हैं। स्टेज पे उनको लिया जाता है व्हील चेयर पे। आज वो बोलते नहीं है मेरी देह, मतलब मेरी तबीयत खराब है, बोलते मैं कर पाऊंगी। कल भी बोल रहे थे क्यों फोटो मांग रहे हैं मैम, मैंने बोले नहीं आपकी स्लाइड दिखाई जाएगा, झूठ नहीं बोलूँगी सच बोलूँगी। और इतनी सोवर है, इतनी मतलब शांत है। आज देखो उनका परिवार, उनके 6 साल से ये हालत है, फिर भी उनके परिवार 1 रुपया के लिए किसी को हाथ मांग बता रही है क्या? क्यों? क्योंकि उन्होंने एक डिसीजन लिया था वेस्टीज। यस और नो? आप सो जाओगे तो मैं भी सो जाऊंगी। और सबसे बड़ी बात, मैं अपनी एक बेटी की सहेली के घर प्रोडक्ट देने गई थी, वो कॉस्मेटिक यूज करते हैं क्योंकि वो उनकी मतलब उनकी बुआ सब मतलब वो एयर होस्टेस है, तो वो प्रोडक्ट लगाते हैं वेस्टीज का, उनको अच्छा लगता है। वो गए थे, बोले शिवानी जी एक हस्ती आ रहे हैं हमारी घर को, आ जाओ मुलाकात करें, उनको भी कुछ प्रोडक्ट दे देंगे। और वो एक दिन गई थी, मैंने सोचा आनंद कुमार जी जानते हैं ना आप लोग, सुपर 30 पिक्चर उनके ऊपर हुआ था ऋतिक रोशन का। मैंने बोला कहाँ गए आनंद कुमार जी, मैं इधर उधर घूम रही हूँ, वो वहीं खड़े हैं। आपको ये लगता है वो हस्ती हैं? ये क्यों फोटो दिखा रहे हो जानते हो आप? क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती होकर भी इनके पास ईगो नहीं है, कितनी सिंपल से खड़े हैं। उनका साथ भी मुझे मौका मिला था, हमने साथ में डिनर किया था, वेस्टीज की बात मैंने उनके साथ बोला था। बोले बहुत अच्छी है मैम, मैं सुनी हूँ कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, और आप कर रहे हो, इसको लेके लीड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। सर की मैडम की फ़ोटो भी उनको दिखाई थी। बोले नहीं मैं प्रोडक्ट यूज़ करूँगी, मैं काम तो मेरा टाइम नहीं, इधर उधर मैं काम करती हूँ। मगर उनको देखिए कैसे वो खड़े हैं, लगता है इतनी बड़ी हस्ती है नहीं, क्योंकि आप जितने बड़े लेवल पे इनकम कर जाओ, आपने पोलाइटली बात मत करो लोगों से, और झुक के जितना रहोगे उतना ऊपर उठेंगे। क्योंकि एक पेड़ में जब फल आ जाता है वो झुक के रहता है, वो ऐसे खड़े नहीं होता है। तो ऐसे रहना है हमको, चाहे 15 लाख है, 50 लाख है, चाहे जितने बड़े लेवल पर जाए, झुक के रहोगे तो डेप्थ 5%, 10% लोगों, 8% लोग से तो जुड़ के रहना है। बड़े लीडर से जुड़ना जरूरत नहीं है, यूसरी DCD वो खुद ही चलेंगे। जो छोटे छोटे आ रहे हैं अभी, उनके साथ पूरा मतलब उनको सुबह फोन करना है, क्या कर रहे हो, कितना मीटिंग है, उनके साथ जुड़ के रह जाओ ना, कोई कहाँ नहीं जाएगा। मैं करके देख चुकी हूँ, खुद अपनी एग्जाम्पल दे रही हूँ।
जब मेरी लाइफ में तहस-नहस हुई थी, सबके जाने के बाद बहुत टीम छोड़ के इधर उधर गई थी, मैं सोची थी कुछ नहीं बचा है। फिर धीरे धीरे मेरे साथ लोग जुड़ने लगे, मेरी भरोसा और लोगों को समझाती थी अपनी भाषा से। मैं इतना कुछ जानती नहीं थी उस समय, फिर भी समझाती थी उनको। और ये मेरी हंसी खुशी फैमिली है, आप देख सकते हो, आधा है आधा नहीं है, आधा छूट गए हैं, कहीं जोड़ रहे हैं। भैया का शादी था, मतलब बोलते हैं मेरी दो फैमिली है, एक वेस्टीज फैमिली है और ये एक फैमिली है जो आज तक साथ निभाते हैं उनके जाने के बाद। और मेरी दुनिया भी यही है। सामने मेरी बेटी बैठी है, बहुत खुश रहती है, बहुत खुश मिजाज की है और मैम के साथ बीच बीच में बात करती है और मतलब बहुत खुशी, बच्चे खुशी से रहते हैं, वो सबसे अच्छा लगता है मुझे। और तब देख रहे थे सर जब गए, बच्चे छोटे छोटे थे। आज ये लाइफस्टाइल है बेटी के साथ, ये रिसेंटली फोटो है, ये बेटी बेटा का फोटो है। आज वही लाइफस्टाइल सर है, इनकम बढ़ी है, घर लिए हैं, डाउन लाइन की इनकम आ रही है। मतलब वो चले गए 7 साल से, 2017 से गए हैं, आज कुछ कम नहीं हुआ, बढ़ रहा है। यही बोलना चाहती हूँ, लाइफ में कुछ डिसीजन लेना है तो प्रेस्टीज कर लो। रॉयलिटी की एग्जाम्पल आज आपके सामने खड़ी है, खुद आपको बोल रही है ज्वाइन कर लो, क्योंकि साथ मतलब प्रेस्टीज जाने के बाद भी काम आता है। ये एग्जाम्पल मैं हूँ। उसी दिन सर ने डिसीजन नहीं लिया होता तो आज ना मैं होती, ना मेरे बच्चे सही सलामत, ना टीम होता। और सर की मेहरबानी है जो उन्होंने इतना अच्छा अपॉइंटमेंट ला के टाइम पे दिए थे हमको। और बेटा हर टाइम उसको ईयरफोन चाहिए, वो ये चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक चीज हर टाइम उसका बदलता रहता है। आज भी उसका डिमांड है मेरे लिए लेके आना कोई चीज, डिमांड खत्म नहीं होती है बच्चों का। मैं खुशी महसूस होता है आज मेरे पास वेस्टीज है, इसलिए मैं बच्चों को अफोर्ड कर पाती हूँ, मना नहीं करती हूँ। एक माँ होकर भी मतलब आज भी जितनी बड़ी लीडर बन जाओ, जो लीडिंग लेडी हो जाओ, एक माँ तो हो ना। मतलब आज बच्चे रोते तो मेरे आंखों में आंसू आता है। आज सुबह भी बोल दिया मम्मी मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, मैंने बोला बच्चा एडजस्ट कर ले, मैं कल पहुंच जाऊंगी। बोला मम्मी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मेडिसिन खा लूँ, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे बोलते जानते हैं मम्मी मीटिंग में गए हैं, आएगा टाइम लगेगा, हमको सब्र रखना चाहिए। वो भी माइंड सेट कर चुके हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर पाएंगे माइंड सेट। और ये मेरी बोली थी आधी अधूरी फैमिली। हम लोग जब त्योहार मनाते हैं, जब पैसा यहाँ आ जाए ना, तो हर दिन दशहरा, हर दिन दीपावली बनती है। यस और नो? क्योंकि दशहरा के दिन भी मेरी मीटिंग रहती है, मैं जाती हूँ, बोलते हैं शिवानी तेरी कोई दिन नहीं है, अब दशहरा नवरात्रि चल रहा है फिर भी मीटिंग। मैंने बोला वो मेरे लिए प्रायोरिटी रखती है, उपवास तो हूँ, भगवान जानता मैं मेरा कर्म कर रही हूँ, वो जो कर्म कर रही हूँ फल मेरे बच्चों को मिलेगी, ये सब हमारी टीम को मिलेगी, तो क्यों ना करूँ। हर दिन त्योहार बनेगा जब हमारी पैसा आएगा जेब में, नोट आ जाएगा ना। दीपावली दशहरा हर दिन बनते हैं, और हर वेस्टिजियन की हर दिन भी दीपावली होती है। ये सन नो, कोई आ गया दशहरा ड्रेस खरीदे, ऐसे कुछ नहीं है। बच्चे 3 दिन पहले लगाए मम्मी ड्रेस चाहिए, ये चाहिए, जाते हैं ले आते हैं, कोई मतलब कोई फंक्शन नहीं होता है। ये वेस्टीज ने पावर दिया है हमको, ऐसा लाइफ चल जाए, जो चाहते हैं वो कर पाती हूँ, वही खुशी महसूस होती है। और ये मेरी पूरा फैमिली है, बहुत हंसी खुशी एंजॉय करते हैं। लाइफ इज वेरी शॉर्ट, काम कर रहे हो कुछ पता नहीं, गारंटी नहीं है। वेस्टीज जल्दी से जल्दी कर लो, कुछ कर लो अपने बच्चों के लिए, अपने टीम के लिए, और लाइफ एंजॉय करो, एवरी पल एवरी मोमेंट। क्योंकि मैंने देखा है मेरे हस्बैंड 47 एज में जब गए, कुछ नहीं हुआ था एज 47, तो सोचे नहीं थे मैं जाऊंगी, फिर भी उन्होंने चाहिए। उनके बाद भी जानती हूँ जो पल मिलता है ना, जी लो जिंदगी बस। और ये वेस्टीज ऑफिस दिल्ली हेड ऑफिस गई थी। अब देखो वो शिवानी महंती को देखे थे, आज ये शिवानी महंती देखो इतनी कॉन्फिडेंस अंदर आया है, क्योंकि मैं भी कभी सोची नहीं थी। जब मेरा पहला वाला फोटो आपने देखा था, ये वाला फोटो देखिए, क्योंकि खुद के अंदर एक सोल है, एक कॉन्फिडेंस आता है। जब आप कुछ भी काम करते हो डर लगता है, मगर बार बार करने से वो डर चला जाता है। वो डर के आगे जीत होता है, बस सफलता मेरे पास है, ऊपर वाला का ब्लेसिंग है मेरे साथ। और हर बार मैं ये बोलता हूँ कि आप स्ट्रांग हो, आप कुछ भी कर सकते हो। लेडीज की बात यहाँ पड़ेगी। बहुत सारे लेडीज ये बोलते हैं मैम मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं कहाँ लोगों को जाकर प्लान दिखाऊंगी, कहाँ सिखाऊंगी, मेरे से कुछ नहीं होगा। जब आप ये यूनिवर्स को देते हो मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से कुछ नहीं होगा, तब वो भी तथास्तु बोलते तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा।
जब आप बोलोगे मैं कर पाऊंगी, जो बार बार एक चीज को बोलते हो ना, पूरा कायनात मतलब पूरा यूनाइटेड हो जाते हैं आपको देने के कि ये कर पाएगा, करेगा वो हो जाएगा। खुद को इतना कमजोर मत समझिए। आप भी स्ट्रांग हो, आप भी यूनिक हो, आप भी सुंदर हो, आप भी स्मार्ट हो, आप भी सब कुछ कर सकते हो। जो उसमें है मेरा भी वही है, क्यों नहीं कर सकते आप? बहुत सारे लेडीज यहाँ बैठे हैं, मैम हम आपके जैसे नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं, वो आपके अंदर है। कॉन्फिडेंस आपको जगाओ, आपके अंदर बिलीव है, उसको बिलीव रखो खुद के ऊपर। खुद को प्यार करिए पहले। टाइम से फूड सप्लीमेंट खाइए। कोविड आया, बहुत सारे आए ना, बहुत सारी चीज हुआ। हमारी वेस्टिजान मतलब में घर के पास बहुत सारी चीज होती थी, हम प्रोडक्ट खाते जाते थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, मीटिंग बंद हो गया, ऑनलाइन करते थे। मगर एक जब भी कोई बात, ये लेडीज की बात बोलते, मैम मेरे से नहीं होगा, मैं कर नहीं पाऊंगी, और सामने वाला भी जो बैठता बोलते तेरे से कुछ नहीं होगा। मगर ये समझो, आई एम यूनिक, आई एम ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ऊपर से नहीं चाहिए, अंदर से इंटरनली आना चाहिए। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन डू एवरीथिंग। मैं सब कुछ कर सकती हूँ दुनिया में, मेरा ताकत है। क्योंकि एक सिंपल सी हाउसवाइफ शिवानी मोहंती जो ओडिया करती थी, कुछ नहीं जानती थी, घर से निकलती नहीं थी, 4 दीवारी में रहती थी और किचन के अंदर खाना पकाती थी, टीवी देखती थी, उसकी हॉबी थी, और बच्चों को संभालती थी और नेगेटिव बात करती थी हर बार। वो शिवानी मोहंती आज उसके हस्बैंड जाने के बाद खड़ी हो पाई, तो क्यों नहीं कर सकते आप? आपके पास क्या कमी है? आपके पास ये बेस्ट प्रोग्राम है। जब हमने काम स्टार्ट किया उस समय कुछ नहीं था, ना इतना बुक थे, ना ऑफिस थे, ना कुछ नहीं था। फिर आपके पास तो सब कुछ है, तो क्यों नहीं कर पाओगे? वो बिलीव क्यों नहीं आता है आपके सामने? तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप आंख बंद करके एक बार तो बोल के देखिए। मैं बोलना चाहती हूँ आपसे, आज आप बोलो। मैं 1 घंटा से खड़े होकर बोल रही हूँ, आपको भी बोलना कुछ चाहिए। आंख बंद कर लीजिए। मैं गुजारिश नहीं, रिक्वेस्ट करती हूँ, ऑर्डर नहीं देना चाहती हूँ। आंख बंद करके ऐसे करिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम यूनिक, आई एम यूनिक, आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग, आई एम स्मार्ट, आई एम स्मार्ट, God is always with me. God is always with me. तो इतना सुबह उठ के ना 10 बार बोल के बेड से निकलो ना, देखो कौन हरा सकता है आपको। Yes.